अब आएगा मजा। हेलो हेलो हेलो, ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही क्लियर है तो फटाफट बता दीजिए। आप सभी रामलाल को एमआर का नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कानामेटिक्स के लेक्चर नंबर 10 में। कानामेटिक्स के लेक्चर नंबर 10 में यस, नो वॉइस, अरे आ जाएगा लाला, रात चला है अभी। देखो इंडिया से वॉइस निकल के पहुंच रहा है तुम्हारे युगांडा तक, तो थोड़ा सा इंतजार करो, साउंड भी आएगा और मेरा फोटो भी आएगा और कानामेटिक्स का लेक्चर नंबर 10 भी होगा एकदम जोरदार तरीके से। ओके ठीक है, मतलब ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही क्लियर आ रहा है आप तक, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बार आप क्या करिए, थम्स अप कर दीजिए अगर ऑडियो बिल्कुल ही क्लियर है तो। ऑडियो बिल्कुल क्लियर है तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि ऑडियो एकदम जोरदार आप तक पहुंच रहा है। प्रणाम सर, बहुत बहुत प्रणाम सभी बच्चों को। थम्स अप कर दीजिए, ऑडियो बिल्कुल क्लियर है तो फटाफट कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए। हाँ, सारे युगांडा वासियों का बहुत बहुत स्वागत है एमआर के लेक्चर नंबर, अरे सॉरी, कानामेटिक्स के लेक्चर नंबर 10 में। चलिए तो स्टार्ट करें क्लास। थम्स अप, ओके, जोरदार। चलिए तो साहब आपका स्वागत है कानामेटिक्स के लेक्चर नंबर 10 में। आज हम कानामेटिक्स के लेक्चर नंबर 10 में क्या करने वाले हैं, तो आज का हमारा एक ही गोल है। क्या है सर गोल आपका? हमारा गोल है मोशन अंडर ग्रेविटी, बट सिर्फ मोशन अंडर ग्रेविटी गोल नहीं है हमारा। हमारा गोल है मोशन अंडर ग्रेविटी विथ एमआर स्टार। मोशन अंडर ग्रेविटी विथ एमआर स्टार, जोरदार तरीके से हम पहले कंसेप्ट समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे। और चाहे सवाल कुछ भी पूछा जाए, तुम कलम साइड में रख देना, ले रख देता हूं मैं, थोड़ा समझाने के लिए जरूरत पड़ेगी। कलम साइड में रख लो, मोशन अंडर ग्रेविटी का चाहे सवाल कुछ भी हो, तुम देख के आंसर टिक करोगे, तुम देख के आंसर टिक करोगे। आज मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा साहब, चाहे सवाल कोई सा भी हो। अभी स्टार्ट करेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन अंडर ग्रेविटी। 60-70% क्वेश्चन में डायरेक्ट बिना पेन चलाए आप आंसर निकाल सकते हैं, यह मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कानामेटिक्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हाइट टू ग्राउंड, क्या बेटा, हाइट टू ग्राउंड का मोशन अंडर ग्रेविटी समझाया था। हाइट टू ग्राउंड, और हाइट से बॉल को हम सिर्फ ड्रॉप कर रहे थे, फेंकना अभी हम बाद में सीखेंगे, पहले हम ड्रॉप करना सीख रहे थे। ठीक है, सारे लोग पहुंच चुके हैं? अच्छा चलिए, तो एक सवाल लिखा है बेटा बहुत छोटा सा, ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड देन फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, सॉरी, ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड देन टाइम ऑफ फ्लाइट इज टी, देन फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ फर्स्ट हाफ जर्नी। सवाल समझिएगा, ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड देन टाइम ऑफ फ्लाइट इज टी, ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड देन टाइम ऑफ फ्लाइट इज टी, देन फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ फर्स्ट हाफ जर्नी। कितने हाइट से ड्रॉप किया ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिया है, लेकिन ये आपको जरूर बताया है कि इस ऑब्जेक्ट को चाहे जितनी मर्जी हाइट से मैंने ड्रॉप किया होगा, इसको टोटल टाइम टी लगा है ग्राउंड तक पहुंचने में। तो ये कह रहा है कि पहला आधा डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, चलो बताओ। पहला आधा डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, h/2 डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको कितना टाइम लगेगा। हाफ ऑफ द जर्नी का मतलब क्या होगा, h/2, h/2 समझ में आया कि नहीं है? तो बताइए कितना टाइम लगेगा। नो वॉइस कैसे बेटा, नो वॉइस कैसे? इस सवाल को सॉल्व करिए फटाफट। ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब है u = 0, देन टाइम ऑफ फ्लाइट इज t, ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है तो ग्राउंड तक पहुंचने में इसको टाइम लगा है t, देन फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ फर्स्ट हाफ जर्नी, पहले आधा जर्नी में कितना टाइम लगेगा ये बताओ। हां, ये बच्चे जवाब दे रहे हैं, अंकुर वर्मा, बेटा तू झाड़ू लगा पहले घर में, अब जरूरत पड़े तो बुद्धि में भी झाड़ू लगा लेना, बकलोल कहीं का। t/2 यूनिफॉर्म मोशन थोड़ी ना है, मैंने आपको समझाया था मोशन अंडर ग्रेविटी इज अ मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी इज अ यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फटाफट बताइए, मोशन अंडर ग्रेविटी इज अ यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन? मोशन अंडर ग्रेविटी इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन
विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन मतलब पार्टिकल को ड्रॉप करूंगा तो एक्सिलरेटेड होकर नीचे जाएगा, और अगर वो एक्सिलरेट हो रहा तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और अगर स्पीड बढ़ती चली गई तो भागने का रफ्तार बढ़ा हो जाएगा, और भागने का रफ्तार ज्यादा हो जाएगा तो आगे आने वाले सेम ही डिस्टेंस जैसे h/2 को ट्रेवल करने में कम टाइम लगेगा। तो ये केस आप याद करिए, मैंने आपको रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाले कंसेप्ट में समझाया था। ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी है 0 और एक्सीलरेशन है कांस्टेंट। जब भी ऐसा दिया हो टोटल जर्नी का टाइम अगर t लग रहा है, टोटल जर्नी का टाइम, टोटल h डिस्टेंस का टाइम अगर t है तो आधे डिस्टेंस का टाइम h/2 डिस्टेंस का जो टाइम होता है वो t/√2 हो जाता है। तो सर नेक्स्ट आधे डिस्टेंस का टाइम कितना हो जाएगा? नेक्स्ट आधे डिस्टेंस का टाइम हो जाएगा t2 = t, टोटल टाइम में से t/√2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। एक बहुत बढ़िया बच्चा बोलेगा सर इसको सॉल्व करना है तो एकदम बाएं हाथ का खेल था, ये तो पहले भी करा चुके हो, दूसरी बार क्यों करा रहे हो? एक बढ़िया बच्चा ये कहेगा। और रामलाल टाइप बच्चे क्या कहेंगे, सर ये क्या करा रहे हो, सर आप क्या लिख दिए, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो चलिए मैं इसको पूरा सॉल्व करके बताता हूं। ये रहा तुम्हारा MR स्टार। ये MR स्टार क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूं ये केस तो, और मैंने आपको कहा था कि जब भी रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जर्नी स्टार्ट हो, पूरे जर्नी का टाइम t लग रहा है तो पहले आधे जर्नी का टाइम लगेगा t/√2। पहले आधे जर्नी का टाइम लगेगा t/√2। समझ में आया कि नहीं है? हाँ सर समझ में आ गया। अब चलिए मैं पूरे इसको सॉल्व करके दिखाता हूं, मजदूरी करके दिखाता हूं। तुम अपनी किस्मत की वजह से मजदूर ही रह जाओगे यार, किस्मत ही खराब है तुम्हारा। अभी आ रहा है गुड इवनिंग, ये भाई साहब अभी पहुंचे हैं। कहां? लुगांडा में रुक के चाय पानी करने लगे थे क्या? चलो इधर देखो, अब मजदूरी करते हैं। फॉर कंप्लीट जर्नी अगर मैं टोटल जर्नी के लिए देखूं तो यहां रेस्ट से जर्नी स्टार्ट कर रहा हूं और h डिस्टेंस चला है, तो मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा तो h बराबर u की वैल्यू बोलो 0, तो ये हो जाएगा हाफ g कैपिटल T का होल स्क्वायर, क्योंकि टोटल जर्नी में टाइम लगा है कैपिटल T, h हाइट चलने में टाइम लगा है कैपिटल T। नेक्स्ट देखो, आधा डिस्टेंस है तो यहां से यहां तक के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा तो यहां भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो मैं लिखूंगा h/2 इनिशियल वेलोसिटी 0 हाफ g आधे जर्नी में टाइम t1 लगा, t1 का होल स्क्वायर, ये 2 लिख दिया। अब इस दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूं, दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो h = आ गया इधर हाफ g कैपिटल T का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये देखिए क्या है बेटा, ये देखिए क्या h/2 हाफ g t1 का होल स्क्वायर। हालांकि ये मुझे करते हुए एकदम शर्म आ रहा है, मतलब शर्म से पानी हो गया मैं। आपके डांट सुन के दिन बन जाता है। MR सर इज द बेस्ट, बहुत बढ़िया। एक बच्चा बोला सर मोबाइल से आज मैं चैट नहीं भेज पा रहा हूं और टाइप कर रहा है इस बात को, मतलब तुम्हारे बुद्धि कहां है मुझे समझ ही नहीं आता। मुझे सॉल्व करते करते शर्म आ गया एकदम, लेकिन तुम एकदम निहायती बेशर्म इंसान हो यार। देखो इधर h से h कैंसिल होगा, g/2 से g/2 कैंसिल होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला गया, t1 स्क्वायर ऊपर ले जाओ, t1 का होल स्क्वायर = कैपिटल T का होल स्क्वायर, तो t1 = आ गया t/√2। ले 78th क्वेश्चन ऑफ काइनेमेटिक्स, बहुत बढ़िया। ये मैंने आपको लिखने के लिए बोला था, एक बच्चा कह रहा 78th क्वेश्चन ऑफ काइनेमेटिक्स, बहुत बढ़िया। अभी तो आधा ही काइनेमेटिक्स हुआ है, चलो इधर देखो, ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, ये बढ़िया सवाल है, ये IIT AIEEE में पूछा हुआ सवाल है। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, आपको हर अच्छे किताब में यह सवाल मिल जाएगा। ठीक है, पानी हो गया शर्म से, बहुत बढ़िया। Object is dropped from height h. Object is dropped from height h and it moves 7h/16 in last second of its journey. Object को मैंने h हाइट से ड्रॉप किया, ठीक है सर, ड्रॉप किया तो वो कौन सर, वो टाइम लेता है, सॉरी लास्ट सेकेंड ऑफ द जर्नी के लास्ट के 1 सेकेंड में,
मतलब यहां से यहां तक मान लो जर्नी का लास्ट का 1 सेकेंड हुआ, लास्ट 1 सेकेंड, लास्ट 1 सेकेंड, लास्ट 1 सेकेंड। मान लो जर्नी हो रहा किसी टी टाइम में, टी टाइम के लिए जर्नी हुआ है। अब टी टाइम में चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, कभी ना कभी लास्ट का 1 सेकेंड तो होगा ना। हाँ सर, लास्ट का 1 सेकेंड। तो लास्ट के 1 सेकेंड में वो कितना चला है? 7h/16 मीटर चला है। ओके, तो बचा हुआ कितना हो गया? बचा हुआ डिस्टेंस कितना हुआ? तो बचा हुआ डिस्टेंस हो जाएगा h, समझिएगा प्लीज, h माइनस 7h/16। 16 माइनस 7 क्या हो जाएगा? तो 16h माइनस 7h/16, तो ये हो जाएगा आपका 9h/16। ये हो गया लास्ट के 1 सेकेंड के पहले वाले टाइम में चला गया डिस्टेंस। अगर मैं जर्नी का टाइम t मान लेता हूं, सॉरी, जर्नी का टाइम क्या मान लेता हूं? t। जर्नी का टाइम मैं t मान लेता हूं और लास्ट के 1 सेकेंड में इतना चला है, तो टोटल जर्नी के t टाइम में से लास्ट का 1 सेकेंड अगर मैं इग्नोर कर दूं तो बचा हुआ कितना टाइम हो जाएगा? जितने देर में ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक ट्रेवल किया, ईमानदारी से सोच के बताओ सर, वो टाइम हो जाएगा t-1, क्योंकि लास्ट के 1 सेकेंड में इतना चला है। मैं ये एज्यूम करता हूं बेटा, ये एज्यूम किया मैंने, क्या एज्यूम किया? लेट एज्यूम किया। क्या एज्यूम किया? कि t टाइम लगा है उसको h हाइट चलने में, t टाइम लगा है उसको h हाइट चलने में, और 1 सेकेंड में इतना चला है। तो इतने हाइट को अगर मैं टोटल हाइट में से घटा दूं तो ये बचा हुआ हाइट हो जाएगा, और बचा हुआ समय 1 सेकेंड इग्नोर कर दूं तो ये टोटल t था, t में से 1 सेकेंड घटा दूंगा तो ये टोटल टाइम हो जाएगा t-1 सेकेंड। सर लेकिन ये वाला इंफॉर्मेशन से आप ऊपर वाला इंफॉर्मेशन क्यों निकाल रहे हो? इसके पीछे एक छोटा सा कहानी है। क्यों मैं मोशन का इक्वेशन लगाऊंगा यहां से यहां तक कंप्लीट जर्नी के लिए। देखना बेटा, फॉर कंप्लीट जर्नी, कंप्लीट जर्नी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन जब मैं लगाऊंगा तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 और टोटल हाइट h, तो लिखूंगा टोटल डिस्प्लेसमेंट h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 तो u 0, ये हो जाएगा सिंपल हाफ g टोटल टाइम t का होल स्क्वायर। अब मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहां से यहां तक के लिए लगाता हूं। सर आप यहां से यहां तक का जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ था उसके लिए क्यों नहीं लगाया? बेटा ध्यान से सुनिएगा, यहां से यहां तक जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ था इसके लिए मैं इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहां पे मुझे इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता थी। लास्ट के 1 सेकेंड में जब ये यहां से यहां तक आया होगा तो इस इंस्टेंट पे कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी रहा होगा, तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी में मुझे दिक्कत आ रहा था, इसलिए मैंने इसको इग्नोर कर दिया और यहां पे इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही रहा होगा। यहां से यहां तक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूं, तो यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो रेस्ट से चल के टोटल h में से ये सबट्रैक्ट कर लिया तो ये बचा था 9h/16। 9h/16 डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितने टाइम में? इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ g t-1 का होल स्क्वायर। बस ये दो इक्वेशन कैसे लगाया है ये समझ लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है वाह सर रिपीट मत करना, सब समझ आ गया। वाह यार, जोरदार, एकदम बढ़िया, एकदम ही जोरदार। बच्चा कह रहा है रिपीट मत करना सर, सब समझ आ गया। वाह यार, h से h कैंसिल कर दो, g/2 से g/2 कैंसिल कर दो, 16 ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया 16/9 इज इक्वल टू ये t² डिवाइडेड बाई t-1 का होल स्क्वायर, t-1 का होल स्क्वायर, ये 16/9 t² t-1 का होल स्क्वायर। अब जब ये होल स्क्वायर इस तरफ जाएगा, ईमानदारी से बताइए, होल स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो क्या बचेगा? t डिवाइडेड बाई t-1 इज इक्वल टू √16/9। √16/9 क्या हो जाएगा? 4/3 इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाई t-1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये हो जाएगा 4t-4 इज इक्वल टू 3, इधर आ जाएगा ये 3t को इस तरफ ले जाइए, 4t-3t इज इक्वल टू 4, मतलब t इज इक्वल टू 4 सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। 4 सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। अब अगर तुमसे क्या पूछा था? टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा था, देन फाइंड h पूछा था, तो ऑब्जेक्ट का टोटल जर्नी का टाइम है 4 सेकेंड, और 4 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना चलेगा, तो 4 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना चलेगा ये निकालना तो बड़ा आसान है। हाँ यस, 4 सेकेंड 4 सेकेंड 4 सेकेंड। अच्छा एक बच्चे ने लिखा रिपीट। अच्छा ये रिपीट कौन लिखता है पता है? जैसे मुझे अब समझ आया बहुत लंबे समय के बाद, और फिर मैंने डिस्कस भी किया, बाकी लोगों को बताया भी कि ये रिपीट पता है कौन सा बच्चा लिखता है। तो लोगों ने कहा हाँ, जिस बच्चे को समझ नहीं आता वो रिपीट लिखता है। नहीं, हमारा भी डाउट 1 महीने बाद जाके क्लियर हुआ कि कौन सा बच्चा रिपीट लिखता है। हम जब इतने जान लगा के समझा रहे हैं,
एकदम एक बात को चार चार बार बोल के समझा रहे हैं, तो ये कौन सा बच्चा हो सकता है जो रिपीट लिख दे? तो मुझे सोचने के बाद ये समझ आया कि वो बच्चा है जो टाइम पे क्लास अटेंड ही नहीं करने आया। टाइम पे क्लास करने आया ही नहीं, तो कहां था? सो रहा था, है ना, सस्ता नशा करके सो रहा था। उसको पता चला 4:15 में, 4:15 में कि अरे अभी तो क्लास है। फिर आया, फटाफट देखा ये क्या चल रहा है, लिखा रिपीट 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 रिपीट। अब समझ आया कि रिपीट लिखता कौन है। पहले नहीं समझ आया था रिपीट लिखता कौन, समझ में आया कि नहीं है? अब हाइट कितना, हाँ एकदम बाबू जलेला टाइप बच्चा होता है, पहले सो रहा होता है, सस्ता नशा करके सो रहा है। अचानक से उसको याद है कि अरे यार अभी देखो बच्चा आके लिख रहा है प्रणाम सर, अभी आया ये बाबू जलेला, अभी आया। कितना टाइम हो गया पता क्लास का? 15 मिनट हो गया, और अभी भैया ये पहुंच रहे। और फिर आते ही ना कुछ नहीं, आधे ही समझने की कोशिश नहीं किया। उसको पता है कि कहीं बीच में चल रहा है, समझ तो आएगा नहीं, तो फटाफट रिपीट 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 रिपीट। अबे रामलाल, बच्चे कह रहे अब समझे सर आप, हम तो बहुत पहले ही समझ गए थे। तो कर तू रहा था ना यार, मुझे तो अब समझ आया कि प्रॉब्लम कहां है। अब सुनना ढंग से, अब साहब ये 4 सेकंड, तो ऑब्जेक्ट 4 सेकंड में चलता कितना है टोटल? अगर हाइट पूछे कि 4 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लेगा, तो कैसे निकालोगे? तो ऐसे निकालोगे, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, और h इज इक्वल टू हाफ जी की वैल्यू 10 और t को रखोगे 4 का होल स्क्वायर, 16/2 80, 16/2 8 मल्टीप्लाई 10 80 मीटर। और हालांकि ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे एक जोरदार एमआर स्टार पता है कि डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड, इन सब का जो रेशियो होता है वो होता है 1:4:9, मतलब नेचुरल नंबर का होल स्क्वायर लिख दो बस, 16, 25, 36, 49 एंड सो ऑन। और यहां पे पहले 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट 5 मीटर चलता है, तो ये होगा 5 और 5 से 4 से मल्टीप्लाई करोगे 20, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 80, 125, और नेक्स्ट हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 180 मीटर, 245 मीटर, 245 मीटर, है ना, इस तरीके से सो ऑन। समझ में आया कि नहीं है? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बताओ, अगर तुमसे कह रहा है कि ऑब्जेक्ट 4 सेकंड में टोटल कितना चला है, तो 1 सेकंड में चलता है 5 मीटर, 2 सेकंड में चलता है 80, 3 में 45, 4 में 80 मीटर चलता है, तो सीधा 80 मीटर आंसर लिखो। और ये तो याद होना चाहिए यार, ये तो याद होना चाहिए। देखो सारे बच्चे लिख रहे हैं, हाँ हेटर्स नाली में नहीं, हेटर्स नाली में तो बाद में चलेंगे, पहले 1 सेकंड में 5 मीटर चलेगा, बिल्कुल सही है, पहले 1 सेकंड में 5 मीटर चलेगा। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 20, 45, 80, 185, 180, तो 180 मीटर चलेगा। समझ में आया कि 6 सेकंड में 180 मीटर चलेगा। ठीक है सर, क्लियर है क्या ये बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये बढ़िया सवाल है। ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, object is dropped, it distance traveled in last second is equal to distance traveled in last second, distance traveled in last second is equal to first 3 second, then find height from it, then height from it is dropped and time of flight, then find height from it is dropped and time of flight। समझिएगा सवाल, object is dropped, it distance traveled in last second, distance travel in last second is equal to the first 3 second, first 3 second में जितना चला है उतना ही लास्ट के 1 सेकंड में चला है। तो t is equal to 0 से लेकर के first 3 सेकंड का मतलब हो गया t is equal to 3 सेकंड तक। और first 3 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चलता है, तो याद कर लो ना बेटा, 1 सेकंड में 5, 2 सेकंड में 20, 3 सेकंड में 45, 45 मीटर, 45 मीटर, 45 मीटर चलता है, और उतना ही लास्ट के 1 सेकंड में चला है, उतना ही डिस्टेंस लास्ट 1 सेकंड में चला है। 45 मीटर इन लास्ट 1 सेकंड, लास्ट 1 सेकंड। तो ये लास्ट 1 सेकंड में 45 मीटर का चला, तो कौन सा सेकंड रहा होगा? तो समझदार बच्चा यहां पे 1 सेकंड में कह सकता है कि सर लास्ट 1 सेकंड 5th सेकंड था, लास्ट 1 सेकंड इज 5th सेकंड,
लास्ट 1 सेकेंड इज 5th सेकेंड, मतलब लास्टवां सेकेंड 5वां सेकेंड था। अगर लास्ट 5वां सेकेंड है तो पक्की बात है कि जर्नी 5 सेकेंड के लिए हुआ है, तो टोटल हाइट हो जाएगा 125 मीटर, टोटल हाइट हो जाएगा 125 मीटर। अब बच्चे यहां पे पानी पानी हो जाएंगे, एकदम नाली में गिर के पानी पानी होंगे। आधी जनता को समझ ही नहीं है कि क्या किया सर ने, आधी जनता को यही नहीं समझ में आएगा। हाँ सर 5 कैसे, ओ अरे एकदम जोरदार सर 5 कैसे आया, अरे दादा लिख लो तो लिख लो, जिसने बोला 5 कैसे आया तुम्हारे किस्मत में है मजदूरी। ले ए सेनेथ बराबर u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। बताओ ये कह रहा है कि लास्ट के 1 सेकेंड में, लास्ट के 1 सेकेंड में कितना चला है, लास्ट के 1 सेकेंड में कितना चला है 45 मीटर। तो लिखो किसी एक सेकेंड में 45 मीटर जब चलता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस 10/2 इंटू 2n माइनस 1। वो कौन सा टाइम होगा यहां से आप निकाल सकते हैं, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, कौन सा टाइम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5, 45 बाई 5 ये होगा 9 इज इक्वल टू 2n माइनस 1, माइनस 1 इधर जाएगा, 10 इज इक्वल टू 2n, देन n इज इक्वल टू 5 सेकेंड। 5 सेकेंड, 5 सेकेंड इज आंसर। एक बच्चा कहता सर 5 सेकेंड कैसे आया, ये कह रहा है 5 सेकेंड कैसे आया। एक बात बताओ, हमने आपको 2 फॉर्मूला बताया था, एक बताया था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक बताया था एस एन का, वह है u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस। इन सारे ही क्वेश्चन में एक बात तो क्लियर है कि मैं ड्रॉप खेल रहा हूं। मैं कैसा क्या कर रहा हूं बताओ, मैं क्या कर रहा हूं, ड्रॉप खेल रहा हूं, ड्रॉप खेल रहा हूं। ड्रॉप का मतलब होता है u0, ड्रॉप का क्या मतलब होता है u0, ड्रॉप का क्या मतलब होता है u0। अच्छा, ड्रॉप का मतलब होता है u0। अब जैसे ही मैं आपसे कहूंगा, जैसे मैं आपसे कहूंगा कि लास्ट के 1 सेकेंड में, तो कोई भी लास्ट का 1 सेकेंड कौन सा सेकेंड होगा, 7 सेकेंड होगा, 8 सेकेंड होगा, 9 सेकेंड होगा, तो उसको निकालने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, एसएनएथ वाला, एसएनएथ वाला, एसएनएथ वाला। अब बच्चा बोलेगा सर 45 मीटर कैसे आया, तो सवाल पर ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, इट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकेंड इज, मतलब किसी जर्नी के लास्ट के 1 सेकेंड में इक्वल टू फर्स्ट 3 सेकेंड, पहले 3 सेकेंड के बराबर चलता है। और किसी ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप करोगे ना तो 3 सेकेंड में कितना चलेगा, 45 मीटर। तुम s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी, क्वेश्चन 45 मीटर है ही नहीं गिवन, मतलब मर जाऊं मैं, कह रहा बच्चा 45 मीटर है ही नहीं गिवन, मैं अब क्या बोलूं, मतलब अखंड मजदूरी है तेरे किस्मत में। सवाल पर ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, इट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकेंड, लास्ट के किसी 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो पहले 3 सेकेंड के इक्वल है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब मैं ड्रॉप करूंगा तो पहले 3 सेकेंड में कितना चलेगा, 45 मीटर। सर ये तो सवाल में दिया ही नहीं था। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के कंसेप्ट से निकाल ले, u0 प्लस हाफ, a की वैल्यू 10, यहां पे t का मतलब 3 का होल स्क्वायर, ये 5, 3 का होल स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा 45 मीटर। और यही चीज अभी अभी मैं 6 बार रिपीट करके बताया कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को मैं ड्रॉप करता हूं और वो g कांस्टेंट एक्सीलरेशन चलता है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड क्या हो जाएगा 45 मीटर, 45 मीटर। बताओ कितने लोगों को ये समझ आया, कितने लोगों को समझ आया, एक बार थम्स अप कर दीजिए प्लीज। और अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप यहां पे मैंने एमआर स्टार भी लगाया, मजदूरी भी कराया, ये तेरा एमआर स्टार है, ये एक ही लाइन में आंसर आ गया। पहले 3 सेकंड में 45 चलता है और लास्ट 1 सेकंड में उतना ही चला है, आ गया समझ। तुम्हें ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। लास्ट का 1 सेकंड में जब मैं कहता हूं, लास्ट का 1 सेकंड में कहता हूं, उसका मतलब क्या होता है। ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ऊपर वाली कि नीचे वाली, बताओ कौन सा, ऊपर वाली नीचे वाली। अगर मैं कहता हूं इन लास्ट 1 सेकंड कुछ चला, इन लास्ट सेकंड, तो इन लास्ट सेकंड के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओ, ऊपर वाली नीचे वाली, ऊपर वाली नीचे वाली, फटाफट कमेंट करो। अगर तुमसे बोला है कि इन लास्ट सेकंड, इन लास्ट सेकंड, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ऊपर वाली नीचे वाली, ऊपर वाली नीचे वाली, बताओ बता रामलाल, ऊपर वाली नीचे वाली, ऊपर वाली की नीचे वाली। अगर मैं कहता हूं कि लास्ट के 1 सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट इतना चला है तो कौन सा सेकंड रहा होगा, तो ऊपर वाली की नीचे वाली,
नीचे वाली ऊपर वाली? अरे ऊपर वाली नीचे वाली? नीचे वाली ऊपर वाली? नीचे वाली। बहुत बढ़िया, नीचे वाली। क्योंकि लास्ट का 1 सेकेंड बोल रहा है, लास्ट का 1 सेकेंड हो सकता है वो 7th हो, 9th हो, 8th हो, 5th हो, नीचे वाली, है ना। अगर तुमसे बोले ऑब्जेक्ट ट्रेवल डिस्टेंस इन 3 सेकेंड, बोले डिस्टेंस इन 3 सेकेंड, तो डिस्टेंस इन 3 सेकेंड के लिए ऊपर वाली नीचे वाली? डिस्टेंस इन 3 सेकेंड के लिए नीचे वाली ऊपर वाली? अरे दादा नीचे वाली कि ऊपर वाली, बताना यार, कौन सा लगाएगा, नीचे वाली ऊपर वाली? अगर तुमसे कहता है डिस्टेंस इन 3 सेकेंड निकालना हो, नीचे वाली ऊपर वाली? ऊपर वाली कि नीचे वाली? ऊपर वाली। यहां कहां लगाएगा बे? नीचे वाली। ऊपर वाली कि नीचे वाली? हाँ, अब 2 चीजें समझ में आ गई। अब अगर तुम इतना समझ में आ गया तो जोरदार कंसेप्ट समझ आ गया। अब तू सॉल्व कर ले, चल देख। हम ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, इट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकेंड इज इक्वल टू फर्स्ट 3 सेकेंड। तो लास्ट के 1 सेकेंड में साहब उतना ही चली है जितना पहले 3 सेकेंड में चला है। तो पहले 3 सेकेंड में कितना चल सकता है, निकाल लो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करके, 45 मीटर। और फिर 45 मीटर लास्ट के 1 सेकेंड में चला है, तो फिर एसएनएच का फॉर्मूला लगा दे। अरे ऊपर वाली, देख रहे हो, मतलब फिजिक्स नहीं समझ में आता है। ऊपर वाली नीचे वाली में जोरदार फील आ गया तुम्हें? क्या फील आया ऊपर वाली नीचे वाली में? क्या फील आया ऊपर वाली नीचे वाली में? आधी रामलाल जनता को पता नहीं चल रहा ऊपर वाली नीचे वाली कौन है, और यहां पे जोरदार फील आ गया। ऊपर वाली नीचे वाली में फील आया नहीं आया, जल्दी बताओ। ऊपर वाली नीचे वाली में फील आया कि नहीं आया? हाँ, फील आया कि नहीं आया ऊपर वाली नीचे वाली में, बताओ। चलो, आ गया सर, आ गया सर, यस सर, आ गया। चलो अब सवाल देखो। नीट जेईई में नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया सवाल है, जैसे लास्ट लेक्चर में कहने कराया था। वाटर ड्रॉप इज फॉलिंग इन रेगुलर इंटरवल, मतलब एक के गिरने के बाद, एक बूंद गिरने के बाद दूसरे बूंद गिरने में एक टाइम गैप होता है। अब ऐसा नहीं बूंद 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 गिरे जा रहा है, ऐसा नहीं होता। जब भी इस तरह का सवाल होता है, ये एकदम जोरदार फील आया सर, जोरदार जोरदार, एकदम ही बढ़िया, एकदम बढ़िया, जोरदार फील। तो जब बूंद गिरता है तो एक बूंद गिरा तुरंत से दूसरा गिर जाएगा क्या? इतना आसान नहीं होता। एक बूंद गिरने के बाद दूसरा बूंद गिरने में टी टाइम का गैप होता ही है। सर तीसरा कब गिरेगा? उसके टी टाइम बाद। सर चौथा बूंद कब गिरेगा? सर बड़े मजे आ रहे बूंद गिराने में। अरे रामलाल, कितना भी मजा आ जाए, लेकिन एक बूंद गिरने के टी समय बाद ही दूसरा बूंद गिरेगा, और उसके टी समय बाद ही तीसरा ड्रॉप गिरेगा, उसके टी समय बाद ही चौथा ड्रॉप गिरेगा। मान लो अभी कोई टी इज इक्वल टू 0 पे कोई ड्रॉप गिरा, उससे कितने देर पहले ड्रॉप गिरा होगा बता? हर बूंद के बीच में एक टाइम गैप टी मान ले। टी इज अ टाइम गैप बिटवीन 2 ड्रॉप, टाइम गैप बिटवीन 2 ड्रॉप। समझ में आया कि नहीं है? टाइम गैप बिटवीन 2 ड्रॉप। तो मान लो कि अभी एक बूंद गिरा, उसे कितने देर पहले दूसरा बूंद गिरा होगा? सर टी समय पहले, एकदम जोरदार, टी समय पहले। सर टी समय पहले, अच्छा। उससे इससे कितना देर पहले ये गिरा टी, और इससे कितना देर पहले ये गिरा टी? स्टार्टिंग से समय देखो तो 2 टी टाइम पहले ये गिर चुका है। मतलब अगर ये टी टाइम के लिए चला है, टी टाइम में एज्यूम कर लो कि रेस्ट से चला, ड्रॉप गिरने का मतलब 0 है। बूंद फेंकते हो कि गिरता है सर। तो टी इज इक्वल टू 0 पे ये ड्रॉप हुआ, कुछ एक्स डिस्टेंस चला, तो ये अगर ये ड्रॉप टी टाइम में एक्स चला है, तो ये ड्रॉप 2t टाइम में कितना चलेगा? सर 4x चलेगा। दैट्स सो सिंपल। यस, दिस इज सो सिंपल। इफ दिस इज सो सिंपल, देन फील कि 4x इज इक्वल टू क्या होगा? 5 मीटर, क्योंकि यहां से यहां तक ही तो पहुंचा है फर्स्ट ड्रॉप। तो क्या हो जाएगा? 5 मीटर। तो लिखोगे 4x इज इक्वल टू 5 मीटर एंड x इज इक्वल टू 5/4 मीटर। और हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम ग्राउंड। तो ये है तेरा फर्स्ट ड्रॉप। अरे पहले चौथा ड्रॉप गिरेगा कि पहले ही पहला ड्रॉप गिरा लोगे? बताओ ना, पहले कौन सा गिरा होगा? फर्स्ट ड्रॉप ना। उसके बाद कौन सा ड्रॉप गिरेगा? सेकंड। उसके बाद कौन सा ड्रॉप गिरेगा? थर्ड। तो मुझसे ये हाइट पूछा है। तो अगर ये x है, ये 4x है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी हाइट 3x हो जाएगी। हाइट ऑफ सेकंड ड्रॉप,
हाइट ऑफ सेकेंड ड्रॉप, हाइट ऑफ सेकेंड ड्रॉप क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ सेकेंड ड्रॉप हो जाएगा 3x, मतलब 5 × 3/4, मतलब ये हो जाएगा 1.25, 3.75 मीटर। अब इसका सॉल्यूशन आप कहीं जाके देखना, किताबों में रामलाल टाइप मेथड से करके बताएंगे, आपको बताएंगे कि ये अगर गिरा है 5 मीटर, तो 5 मीटर गिरने में इसको 1 सेकेंड लगेगा, तो इसको आधा सेकेंड लगेगा, तो आधा सेकेंड में ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो इस 5 में से ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा। और अगर मेरा कंसेप्ट आपको समझ आया तो आप एक ही लाइन में यहां से आंसर लिख सकते हैं। बताइए जोरदार फील आया कि नहीं आया इसका? एक सवाल मैंने लास्ट क्लास में भी ये कराया था इस तरीके का, फील आया कि नहीं आया? बताइए जोरदार तरीके से फील आया कि नहीं आया? बहुत ही बढ़िया। एक बार मजदूरी कर लो ना, घर पे मजदूरी तो करते रहो। चलो चलो अब मेरी बात सुनना ध्यान से। ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन अंडर ग्रेविटी, यही वो मोशन अंडर ग्रेविटी है जहां से दुनिया मोशन अंडर ग्रेविटी को पढ़ाना शुरू करती है। ग्राउंड टू ग्राउंड मैंने पहले तुम्हें क्या सिखाया है? बूंद गिराना सर, बूंद गिराना सिखाया आपने, मतलब ड्रॉप करना, बॉल को छोड़ना, ड्रॉप करना। मैंने क्या सिखाया बोलो? चमका, एकदम ही चमका, बहुत बढ़िया। मैंने क्या सिखाया बेटा? ड्रॉप करना सिखाया, ड्रॉप करना। तो सर ड्रॉप करना आपने पहले सिखाया, हाँ। अब क्या सिखाओगे? फेंकना। कहां से फेंकोगे? जमीन पे बैठ के, हवा में उड़ के नहीं, जमीन पे बैठ के। तो ये मान लो तुमने एक लिया बॉल, ये रहा तुम्हारा बॉल, ये रहा तुम्हारा बॉल। देखो तुमने लिया एक बॉल और इस बॉल को साहब यू रफ्तार से फेंक दिया। तो जितने रफ्तार से हम इसको फेंकते हैं इसको कहते हैं हम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। इसको क्या कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। अब आगे कुछ भी बात करने से पहले हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा कि हम ऑब्जर्वेशन कहां से लेंगे। कहने का मतलब है कि रेफरेंस पॉइंट कहां बनाएंगे। क्या लगता है कहां बनाना चाहिए रेफरेंस पॉइंट? जहां से बॉल को फेंका है वहीं पे, या मैक्सिमम हाइट पे, या बाबू जलेला की दुकान पे? कहां बनाएगा रेफरेंस पॉइंट? तो सर ग्राउंड से बॉल को आपने फेंका है, हाँ फेंका है, तो एक काम करो ग्राउंड पे ही आप रेफरेंस पॉइंट मान लो 0,0। जहां से बॉल को फेंका जाता है वहीं पे रेफरेंस पॉइंट मान लेना आसान होता है, ग्राउंड पे। बहुत बढ़िया, एकदम जोरदार तरीके से बच्चे भी जवाब दे रहे हैं। एकदम मोगेम्बो खुश हुआ, एमआर खुश हुआ, एकदम ही बहुत सही। ग्राउंड ग्राउंड, बहुत बढ़िया बेटा, ग्राउंड ग्राउंड ग्राउंड। तो एमआर खुश हुआ तुम्हारे जवाब से, और ग्राउंड पे मैंने रेफरेंस माना। ऊपर की तरफ वेलोसिटी दी है तो ऊपर की डायरेक्शन को मैं जानबूझ के पॉजिटिव मान लेता हूं। ओहो, चलो यहां पे रेफरेंस मान लो, कहीं पे मान लो, तुम यहां मान सकते हो ऊपर की डायरेक्शन, और ये हो जाएगी आपकी नीचे की डायरेक्शन। ऊपर की डायरेक्शन को मैंने क्या माना है? पॉजिटिव, और नीचे की डायरेक्शन को मैंने माना है नेगेटिव। अगर कोई चीज है नीचे की तरफ होगी, नीचे की तरफ होगा तो उसको हम नेगेटिव बोलेंगे, ऊपर की तरफ होगा तो उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है, एक एक करके बात सुनिए। ठीक है सर, यहां पे कोई अप्रोक्सीमेशन भी लिया है? हाँ, यहां पे एक मेन अप्रोक्सीमेशन लिया है मैंने कि एयर फ्रिक्शन को हमने नेग्लेक्ट किया है, उसको मैंने 0 लिया है। दूसरी बात, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो जी होता है, किताबों में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया होगा, लेकिन हम उसको हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके ही कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है सर, दो बातें आपको समझ आ गई। तो एक बात बताओ कि t इज इक्वल टू 0 पे, एट t इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? तो ऊपर की तरफ मैंने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया और ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, तो ये हो जाएगा प्लस u, ये हो जाएगा आपका प्लस u। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो? तो यहां पे देखना, मैंने नीचे की डायरेक्शन को निगेटिव लिया और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है। मतलब यह हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर फेंकते हो आप, तो अपने आप इसकी रफ्तार धीरे 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 कम होने लगती है। हाँ सर, इसका मतलब वो रिटार्ड हो रहा है। रिटार्ड हो रहा है कहने का क्या मतलब है सर? रिटार्डेशन का मतलब होता है, मेन समझिए, निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन नहीं कहते। रिटार्डेशन का मतलब होता है सर वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसीलिए हमने ये कहा है कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, इसलिए ये निगेटिव हो जाएगा, हम एक्सेलरेशन को -g लेंगे। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कांस्टेंट इन नेचर है, तो नीचे की तरफ -g रहेगा, है ना। लेकिन ये वेलोसिटी कैसा होगा? वेलोसिटी तो वेरिएबल होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है, तो वेलोसिटी क्या होगा? वेरिएबल होगा, तो -g हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा
इसकी वेलोसिटी धीरे 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 कम होने जाएगी। इसका हम वेलोसिटी प्रोफाइल बनाए तो बड़ा ही सुंदर इसका वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगा। वेलोसिटी प्रोफाइल क्या होता है सर? अरे कुछ नहीं भाई, वेलोसिटी के वेरिएशन को दिखाते देखना। अब थोड़ी देर बाद देखोगे वेलोसिटी और कम हो जाएगा, थोड़ी देर बाद देखोगे वेलोसिटी और कम हो जाएगा, और पैटर्न दिखाने की कोशिश करो ताकि तुम्हें फील आए वेलोसिटी और कम हो जाएगा, और मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। और फिर जब ये इससे नीचे गिरेगा तो नीचे की तरफ भागेगा तो वेलोसिटी को बोलोगे कि नीचे की तरफ वेलोसिटी क्या होती जाएगी? इसकी डेवलप होती जाएगी। नीचे की तरफ वेलोसिटी क्या होती जाएगी? डेवलप होती जाएगी। वेलोसिटी कहां होती जाएगी? डेवलप। नीचे की तरफ वेलोसिटी डेवलप होती जाएगी। ये मैंने यहां पे बनाया है, यहां पे बनाया रेस्ट, यहां पे मैक्सिमम हाइट पे रेस्ट पे आएगा। ये आपका पॉजिटिव व्यू है। जब नीचे पहुंचेगा तो उतनी ही रफ्तार से आके यहां पे टकराएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ कोलिजन। क्योंकि एयर फ्रिक्शन 0 है तो जितनी रफ्तार से ऊपर जाएगा, जितनी देर तक वो एक्सेलरेट होते हुए ऊपर रिटार्ड होते हुए ऊपर गया है और फाइनल हाइट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है, उतनी ही देर तक एक्सेलरेट होते हुए नीचे आया है, तो आप उसकी स्पीड बराबर बोलेंगे, लेकिन वेलोसिटी इक्वल नहीं होगा। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ कोलिजन, बट वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन and speed is not equal. Velocity of projection and collision is not equal. इनका वेलोसिटी इक्वल नहीं है। सर वेलोसिटी इक्वल क्यों नहीं है? वेलोसिटी इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि जब मैंने इसको फेंका था तो ऊपर की तरफ भाग रहा था, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, रफ्तार हो गया, ये और डायरेक्शन हो गया ऊपर। जब ये आके यही बॉल यहां पे कोलाइड करेगा, अरे रे 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 रे, बॉल तो व्हाइट कलर का था, नीचे आते आते हरे कलर का थोड़ी ना हो जाएगा यार। हाँ, जब यही बॉल आके यहां पे कोलाइड करेगा तो इसके भागने की रफ्तार तो उतनी होगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन नीचे है, तो इसके लिए हम कहेंगे इसकी वेलोसिटी माइनस होगी। कई बार यह सवाल पूछा जाता है और बच्चे इसका गलत जवाब देते हैं, कहते हैं जितनी वेलोसिटी से फेंका उतनी वेलोसिटी से पहुंचेगा, डायरेक्शन चेंज हो गया। बहुत बढ़िया, डायरेक्शन चेंज हो गया, एकदम ही जोरदार जवाब, डायरेक्शन चेंज हो गया। क्या आपको यहां तक ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन? बहुत बढ़िया बेटा। तो क्या वेलोसिटी सेम है? नहीं, बट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड कोलिजन इज नॉट इक्वल। और देखो कितने बढ़िया तरीके से मैंने वेलोसिटी प्रोफाइल बताया आपको कि जैसे से ऊपर जाता है वेलोसिटी इसकी घटती जाती है, और जब नीचे आता है तो इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नीचे की तरफ बढ़ता जाता है। एकदम ही बढ़िया। एक बच्चा बोला सर नहीं आया, काम कर, मैं आज तुम्हें फेंक देता हूं ऊपर चला जा। जब ऊपर जाता जाएगा तो स्पीड कम होती जाएगी और नीचे भागेगा। ऊपर जाना और नीचे आने में फर्क है, डायरेक्शन का, चमका, चेंज इन डायरेक्शन। बहुत बढ़िया। कम से कम बच्चों का जवाब देख के तो शर्म कर लिया करो, मेरे रामलाल, बच्चों का जवाब देख के तो शर्म कर लिया करो। चलो, अब जब बॉडी ऊपर जा रहा था तो किसी भी इंस्टेंट पे भागने का डायरेक्शन ऊपर होगा, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे ही रहता है हमेशा। हाँ सर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे रहता है। जब ये नीचे आ रहा था तो भाग नीचे रहा होगा, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी भी कहां होगा बेटा? नीचे ही होगा। अब एक चीज यहां पे मुझे समझाना है। क्या समझाना है? किसी भी इंस्टेंट पे इसकी रफ्तार कम होकर कुछ हो जाएगी v, फेंका u से था, रफ्तार कम होकर हो जाएगी v। एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा और डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होगा तो इसकी रफ्तार नीचे की तरफ होगी किसी इंस्टेंट पे v, और एक्सीलरेशन नीचे की तरफ होगा -g -v। अब कई बार बच्चों से एक सवाल पूछा जाता है, कि अपवर्ड मोशन में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसा है? निगेटिव। एक्सीलरेशन इन अपवर्ड मोशन एक्सीलरेशन इन अपवर्ड मोशन इज इक्वल टू -g। एक्सीलरेशन इन डाउनवर्ड मोशन, बताओ क्या लिखो, +g की -g? एक्सीलरेशन इन डाउनवर्ड मोशन, चम 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 करे तारा है। एक्सीलरेशन इन डाउनवर्ड मोशन में एक्सीलरेशन बताओ क्या होगी? बबाल। एक्सीलरेशन मैं पूछ रहा हूं कि डाउनवर्ड मोशन में क्या होगा? अपवर्ड मोशन में तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी +g है, -g है,
ऊपर जा रहा था ऑब्जेक्ट, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, माइनस जी, ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिया तो वेलोसिटी होगी पॉजिटिव, चलो ठीक है। हाँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, तो कई सारे बच्चे लिख रहे हैं प्लस प्लस, कारण बताओ क्यों होगी प्लस, कारण बताओ ना क्यों होगी प्लस। तो पता है प्लस लिखने वालों का कारण क्या है, सर ऐसे इसलिए प्लस होगा ना क्योंकि ऑब्जेक्ट जब नीचे जा रहा है तो सर वेलोसिटी भी नीचे और एक्सीलरेशन भी नीचे, इसलिए वो प्लस हो जाएगा। शर्म कर। और जिसने भी तुम्हें सजेशन दिया है ना कि बायोलॉजी ले लो और मेडिकल की तैयारी करो, उसका सर फोड़ते जाके, वो तुमसे ना बहुत पुरानी दुश्मनी का बदला लिया है बे। जितने भी लोग प्लस जी लिख रहे हैं ना, वो ढूंढो कि तुम्हें किसने बोला है साइंस लेने के लिए, उसका जाके सर फोड़ दो, आज ही फोड़ दो उसका सर। सर क्यों? क्योंकि वो बहुत ही पुरानी दुश्मनी का तुमसे बदला ले रहा है, जानबूझ के तुमसे ना बोल दिया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ने के लिए, ताकि तुम पढ़ पढ़ के पागल हो जाओ। तुम्हें समझ तो आने वाला है नहीं, तो तुम्हें उसको पता था, जानबूझ के तुम्हें सजेशन दे दिया, जानबूझ के तुम्हें यह सजेस्ट किया गया है कि तुम फिजिक्स पढ़ लो। कैसे कैसे प्लस क्यों? कुछ कारण होगा ना, क्यों प्लस बोलो, क्यों प्लस? सर प्लस इसीलिए ना क्योंकि देखो सर ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी नीचे है और सर एक्सीलरेशन भी नीचे है, तो सर दोनों नीचे हो गया। तो सर दोनों जब नीचे होता है सर, मतलब सर की जब दोनों, सर कहना क्या चाहते हो भाई, कहना क्या चाहते हो? सर जब दोनों नीचे हो जाता है ना तो सर प्लस होगा। किसने बोला? प्लस और माइनस ये नहीं बताता कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में है या वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। प्लस और माइनस होने का मतलब होता है डायरेक्शन, प्लस और माइनस होने का मतलब होता है डायरेक्शन। जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था तो जाने दो, एक्सीलरेशन किधर होगा? नीचे, और नीचे की डायरेक्शन को तूने क्या माना है? निगेटिव। डाउनवर्ड को तूने निगेटिव माना है, डाउनवर्ड। ये एरो नहीं दिख रहा कहां घुस दिया है, एरो नहीं दिख रहा कहां जा रहा है ये एरो? हाँ सर एरो दिख रहा है, कहां जा रही है एरो? नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो नीचे की डायरेक्शन को मैं निगेटिव बोलूंगा। जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था तो किसी भी इंस्टेंट पे एक्सीलरेशन किधर था? सर जी नीचे होगा, हां तो नीचे को माइनस बोलेंगे। जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा था तो उसकी वेलोसिटी नीचे होगी, समझ आया? एक्सीलरेशन क्या होगी? सर नीचे ही होगी, एक्सीलरेशन नीचे ही होगी। और नीचे की डायरेक्शन को क्या बोला? निगेटिव। तो नीचे की डायरेक्शन को निगेटिव बोला तो ये माइनस जी होगा। सोचो मैं तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहता हूं, कंपटीशन की तैयारी कराना चाहता हूं और तुम यहां पे प्लस माइनस ही नहीं समझ रहे। नहीं, जी इज ऑलवेज निगेटिव कहना गलत है, जी इज ऑलवेज निगेटिव कहना गलत है। ये मैंने नीचे की डायरेक्शन को निगेटिव बोला इसीलिए जी यहां पे निगेटिव है। सर अगर नीचे को हम रिफरेंस पहले ही पॉजिटिव मान लेते तो क्या होता? अगर मैं नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता और ऊपर को निगेटिव मानता, तब जाके अपवर्ड मोशन में एक्सीलरेशन नीचे होता पॉजिटिव और डाउनवर्ड मोशन में भी एक्सीलरेशन नीचे होता पॉजिटिव। चमका कि नहीं चमका? समझ में आया कि नहीं है? चलो सॉरी गलती हो गया, कोई बात नहीं है, ठीक है बेटा, गलती का एहसास हो गया ना, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तुम गलती का एहसास कर ली, यही बहुत बड़ी बात है बेटा, और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया बेटा, मैं खुश हुआ तुमसे। सॉरी सर। अरे कोई बात नहीं यार, ठीक है सर, अब जाके चमका, अब जाके चमचा। सॉरी सर बट नहीं चमका। अच्छा नहीं चमका। क्या नहीं चमका? मुंह नाथ हाँक दो क्या तब चमकेगा? नहीं चमका। अरे गजब हो यार, कोई चीज अगर मैं तुम्हें इधर थप्पड़ मारूं घुमा के इस तरफ और इधर को मैं निगेटिव बोल दिया, तो यहां खड़ा है, तू इधर आ रहा मैं पीछे थप्पड़ मार रहा, तू आगे जा रहा मैं पीछे थप्पड़ मार रहा, तू कहीं भी जा मुझे मतलब नहीं, मैं थप्पड़ इधर मारूंगा और इस डायरेक्शन को बोल दिया मैंने निगेटिव। तो जब इधर थप्पड़ मारूंगा तो निगेटिव होगा, जब इधर थप्पड़ मारूंगा तो पॉजिटिव होगा। तो बॉल कहीं भी जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा? सर एमजी नीचे लगता है, ये तो पढ़ा होगा। एमजी कहां लगता है? सर नीचे लगता है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स की वजह से कहां होगा? नीचे होगा। तो ऊपर जा रहा है तो भी जी नीचे होगा, नीचे आ रहा है तो भी जी नीचे होगा, और नीचे को मैंने निगेटिव लिया है इसलिए ये माइनस जी और माइनस जी होगा। चलो चलो साहब, चलो समझ आया इतना? चलो अब समझना, अब बहुत सारी बातें यहां पे मैंने आपको बताई। क्या क्या बताई बताओ? किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम यू रफ्तार से फेंकते हैं तो वो ऊपर जाके कहीं ना कहीं रुकता है, फिर नीचे गिरेगा। अब एक बात बताओ, चाहे मैं इसको यू से फेंकूं,
तो किसी हाइट पे जाकर रुक के नीचे आएगा। अगर मैं बेटा इसको 2u से फेंकता हूं तो थोड़ी ज्यादा ऊंचाई पे जाके नीचे आएगा। अगर मैं इसको 3u रफ्तार से फेंकता हूं तो और ज्यादा ऊपर जाके नीचे आएगा। लेकिन इसके नीचे आना तय है, नीचे आना तय है। हां सर, नीचे आना तय है। अगर तुम इसका स्पीड नॉर्मल रखते हो, नॉर्मल मतलब 20, 30, 40 मीटर पर सेकंड फेंक दो, एस्केप नहीं होना चाहिए। एस्केप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, वो तुम्हारी औकात भी नहीं है फेंकने की। तो मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूं। तुम्हें चाहे जितनी मर्जी से किसी भी ऑब्जेक्ट को चाहे जितनी मर्जी से रफ्तार से फेंक दो, चाहे जितनी मर्जी रफ्तार से फेंक दो। अब एक बात बताओ, क्या वो ऊपर जाके कहीं ना कहीं रुकेगा? हाँ, पक्की बात है सर, हम चाहे इसको जितनी मर्जी रफ्तार से फेंक दें, ऊपर जाके कहीं ना कहीं ये रुकेगा। ठीक है, चाहे मैं इसको जितनी मर्जी रफ्तार से फेंक दूं, ये ऊपर जाके कहीं ना कहीं रुकेगा। ये ऊपर जाता जाएगा, इसकी रफ्तार कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कहीं ना कहीं रुकेगा और फिर उसी लाइन पे नीचे आएगा। अब एक रामलाल टाइप बच्चा ये भी कहता है, जिसका भी ये डाउट हो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पढ़ना छोड़ दे तू। सर कौन सा डाउट पहले बताओ। तो मैं एक सवाल करा था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में, तो टेलीग्राम में एक बच्चा पूछता है, मतलब मैं तुम्हारे भोलेपन पे फिदा हो गया है, मैं तुम्हारे भोलेपन पे फिदा हो गया। बच्चा कहता है सर जब आप आगे जा रहे थे तो यहां से जाते 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 कहीं आपने पहुंचा, फिर घूम क्या यहां आए, तो आप कहते हो कि डिस्टेंस में ये काउंट कर लिया और ये काउंट कर लिया। सर इसको क्यों छोड़ दिया? व्हाई? सर डिस्टेंस तो टोटल पाथ लेंथ होता है, यहां से यहां आपने काउंट किया और जब ये पीछे आया था, यहां से यहां तक आया था, तो ये वाला आपने कर्व का ये लेंथ क्यों नहीं काउंट किया? मतलब मैं घबरा गया भाई, मतलब घबरा गया, मैं सच बताऊं घबरा गया कि मैं इस बच्चे को क्या जवाब दूं। मैं चीख चीख के चिल्लाता रह गया कि मैं एक लाइन पे चल के इसी लाइन पे वापस आ रहा हूं। तो सर लाइन पे वापस आ रहा तो ऐसे बनाऊं। जब मैं बेटा ऐसे बनाऊंगा तो तुम्हें कैसे दिखेगा कि फाइनल पॉइंट कहां है? देखना, मान लीजिए लाइन पे मैसेज आ गया और इसी पे ओवरलैप करके बना दिया, अब छोड़ दिया। अब बता दो तुम्हें पता चल रहा है कहां पे फाइनल हुआ? इसलिए मैंने क्या कि आगे जाने को इस लाइन से रिप्रेजेंट किया और इसी लाइन पे जब पीछे आ रहा था तो मैंने नीचे से थोड़ा दिखा दिया कि थोड़ा फील आ जाए। तो यहां पे देखना, जब मैं ये भी केस कराता हूं कि बॉल को ऊपर फेंका घूम के नीचे आया, तो बच्चा कहता है कि सर ये तो गया ऊपर, तो ये डिस्टेंस हो गया, फिर नीचे आया, सर ये इधर से क्यों आया? अपने आप सर कैसे आ गया इधर? आपने बोला था एयर फ्रिक्शन तो है नहीं। तो सर जब मैंने इसको फेंका तो गया और इसी लाइन पे आना चाहिए, सर आगे कैसे गया? मतलब और कुछ उसको डाउट नहीं, यही डाउट है कि डॉटेड लाइन आगे जाके इधर से क्यों दिखाया? सर नहीं आया, सर नहीं आया, नहीं आया, नहीं समझ ही नहीं आया, सर रिपीट करो। अरे सर नहीं आया, सर रिपीट करो। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? अगर मैं यहीं पे एक डॉटेड लाइन बनाकर यहीं पे कर दूं तो तुम्हें समझ आएगा क्या? इसलिए थोड़ा सा हमने इसको शिफ्ट करके बनाया है। मतलब गजब हो यार तुम, एकदम गजब हो, एकदम गजब। महाबकलोल रामलाल चले गिरे। इतना बड़ा बाबू जलेला कौन था यार? तुम देखना टेलीग्राम पे डाउट है, वो अंडावासी। चलो सुनो, अब जिसको भी ऊपर फेंक दो और उसको देखते रहो, ऊपर फेंक के देखते रहो, इंतजार करो, वो पलट के नीचे जरूर आएगी। तो जो तुमसे दूर जा रहा है एक ना एक दिन वापस जरूर आ जाएगा। तो जब कोई भी चीज तुमसे दूर जाए तो परेशान मत हुआ करो। जब भी कोई चीज तुमसे दूर जाए तो परेशान मत हुआ करो, बस उसको देखते रहो, बोलो पलट पलट पलट। एक समय आएगा जब वो कहीं ना कहीं जाके रुक के फिर वहां से वापस जर्नी करके नीचे आएगा। तो देखो एग्जैक्टली मैक्सिमम हाइट पे ये इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स अभी भी इस पे लगता रहेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स लगने की वजह से इसका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ जी रहेगा। क्योंकि किसी भी इंस्टेंट पे जब पार्टिकल होगा तो उस इंस्टेंट पे उस पे फोर्स तो लग ही रहा होगा ना, mg, और फोर्स को मास से डिवाइड कर दो तो एक्सीलरेशन आ जाता है। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? तुम्हारा g हो जाएगा। ठीक बात है। तो ये एक एग्जांपल हो गया जो कई बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि इन मोशन अंडर ग्रेविटी एट मैक्सिमम हाइट u is 0, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0,
बट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जी। तो देखो वेलोसिटी जीरो है लेकिन एक्सीलरेशन जीरो नहीं है, एक्सीलरेशन जीरो नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? एक्सीलरेशन जीरो नहीं है। चलो ठीक है सर, चलो ठीक है सर। अब सर क्या, अब सुनो, जब ये मैक्सिमम हाइट पे गया और रुक गया, एकदम ही गर्दा विजुअलाइजेशन आजकल मार्केट में नया आया है सर। क्या आया है? गर्दा, गर्दा विजुअलाइजेशन। कई लोगों को समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा। एकदम ही गर्दा विजुअलाइजेशन। अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे तुम्हें जहां पे बैठे हो वहां पे एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, एकदम ऐसा लगेगा वाह यार सर, मतलब सर फिजिक्स ऐसा हो सकता है क्या? ये तो बायोलॉजी से भी आसान है, बायोलॉजी से भी आसान है। एकदम ऐसा फील आएगा, अभी तुम देखना, जोरदार फील आएगा, ये मेरी गारंटी है। फील करना मैं जो कहने वाला हूं। ये रुका, हां सर रुका, और एक्सीलरेशन कितना है? जी है। तो मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा, अपवर्ड जर्नी की मैं बात ही नहीं कर रहा। मैंने इसको फेंका, ऊपर गया, लेकिन ऊपर जब वो पहुंचा वहां पे एग्जैक्टली मैं कह रहा हूं कि अब मैं मोशन को कंसीडर कर रहा हूं। और जैसे ही ऊपर पहुंच के, जैसे एट मैक्सिमम हाइट वहां से मैं जर्नी को देखना शुरू करता हूं, तो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी हो गई जीरो और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे की तरफ कांस्टेंट। हां सर कांस्टेंट। तो पक्की बात है कि ये वाली चीजें मैंने आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ा दिया है। कौन सी वाली चीजें? ये वाली चीजें। इस वाली चीजों के बारे में तुम्हें सब कुछ पता है। सर क्या क्या पता है? अरे यार कैसी बातें कर रहे हो? एक बात बताओ, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट और कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जर्नी स्टार्ट करता है और उस कांस्टेंट एक्सीलरेशन की वैल्यू अगर जी है तो 1 सेकंड में कितना चलेगा? 5 मीटर। सर क्या इस बात से फर्क नहीं पड़ता मैंने यू कितना दिया? नहीं, तुम यू 10 दो, नहीं तुम 20 दो, नहीं तुम 40 दे दो, 60 दो, 70 दो, 200 दो, 500 दो, 1000 दो, 20 दो, 5 दो, 2 दो, 1 दो, जो मर्जी दो, 2 दो, कुछ भी दो, कुछ भी दो, मेरी बात सुनना, कुछ भी दो, पक्की बात है कि ऊपर जाके कहीं ना कहीं वो रुकेगा। हां सर रुकेगा, पक्की बात है रुकेगा। और रुकने के बाद जी एक्सीलरेशन से नीचे आएगा। और ये चीज तो मैंने आपको पढ़ाया ना कि ड्रॉप करने के केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से नीचे गिरेगा। हां सर ये तो आपने पढ़ाया था। तो चाहे मर्जी तुम जितना दो, होगा तो वही जो मैंने पढ़ा दिया है। क्या बात कर रहे हो सर? अगर मैं इसको 50 मीटर पर सेकंड से फेंकता हूं तो ये रुकेगा कहीं ना कहीं जाके, वो तो मैं समझ में आ गया सर रुकेगा। और रुकने के बाद 1 सेकंड में 5 मीटर चलेगा। हां सर उसके बाद अगर मैं 2 सेकंड में देखूं तो 20 मीटर चलेगा। हां अगर यहां से रेस्ट से 3 सेकंड में देखूं तो 45 मीटर चलेगा। हां यहां से अगर 4 सेकंड में देखूं तो 80 मीटर चलेगा। हां यहां से 5 सेकंड में देखो 125 मीटर चलेगा। हां यहां से 6 सेकंड में देखो 180 मीटर चलेगा। हां अगर 7 सेकंड में देखो 245 मीटर चलेगा। हां 245 मीटर चलेगा। 8 सेकंड में 320 मीटर चलेगा। 9 सेकंड में 405 मीटर चलेगा। 5 सेकंड में 500 मीटर चलेगा। यहां से चाहे तुम 50 दे या 500 दे या 5000 दे या 5 लाख दे या 500 करोड़ दे, चाहे जो मर्जी तू दे दे, चाहे जो मर्जी तू दे दे, लेकिन जब मैक्सिमम हाइट पे ऑब्जेक्ट पहुंचेगा वहां पे उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। और अगर उसकी वेलोसिटी जीरो होगी तो रुकने के 1 सेकंड बाद 5 चलेगा, 2 सेकंड में 20 चलेगा, 3 सेकंड में 45 चलेगा, 4 में 80, 5 में 125, 6 में 180, 7 में 245, 8 में 320, 9 में 405 और 10 में 500 मीटर। रामलाल आई क्या सर? धीरे धीरे 1 सेकंड में 5, 2 में 20, 3 सेकंड में 45, 4 में 80, 5 में 125, 6 में 180, 7 में 245, 8 में 320, 9 में 405 और 10 सेकंड में 500 मीटर। ठीक है सर, ये तो बुझा गया, एकदम बुझा गया सर। रुकेगा, रुकता आया है और हमेशा रुकेगा, और जब रुकेगा तो वही होगी जो अभी समझा दिया।
अभी नहीं, अभी नहीं, अभी और सर, अभी और, इससे भी तगड़ा, हां इससे भी तगड़ा, अभी और। चलो मुझे बस इतना बताओ कि चाहे जितनी मर्जी रफ्तार से मैं फेंकूं, क्या तुम्हें समझ में आ गया? 1 सेकंड में चलेगा 5 मीटर, 2 में चलेगा 20, 3 में चलेगा 45, 4 में चलेगा 80, 5 में चलेगा, अगर 5 सेकंड तक जर्नी में मानता हूं तो। ये मत पूछना सर आपको कैसे पता कि 5 सेकंड में यहीं पहुंचेगा। अरे मुझे नहीं पता, मैं बस मान रहा हूं, तो चलो, अगर t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे ऑब्जेक्ट यहां है, t इज इक्वल टू 2 पे यहां है, t इज इक्वल टू 3 पे यहां है, t इज इक्वल टू 4 पे यहां है, t इज इक्वल टू 5 पे यहां है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट यहां पे टोटल 125 मीटर चलेगा, यहां पे 80 मीटर चलेगा, मतलब यहां से यहां तक 4 सेकंड में ऑब्जेक्ट 80 मीटर चलता है, और ये होगा 45 मीटर, ये होगा 20 मीटर, और ये होगा तेरा 5 मीटर। क्लियर है क्या? हाँ सर ये क्लियर है। अब सर क्या, अब सुनना, अब मोशन ऊपर का और नीचे का एकदम सिमेट्रिक होता है। अच्छा सर, सिमेट्रिक इन द सेंस टाइम के टर्म्स में। टाइम के टर्म्स से कहने का मतलब क्या हुआ कि इसको मैंने u वेलोसिटी दिया था, ऊपर गया, कहीं रुका, कितने देर में रुका, तो सर मान लीजिए ऊपर जाने का टाइम t है, तो नीचे आने का टाइम भी t होगा, और यहां पे इसकी वेलोसिटी 0, और भागते भागते जब यहां पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी u होगी। तो ऊपर जाने का मोशन और नीचे जाने का मोशन एग्जैक्टली उल्टा दिख रहा है क्या? एग्जैक्टली उल्टा दिख रहा है क्या? मन प्रफुल्लित हो गया सर। अब और देख, अब मन के साथ साथ पूरी बॉडी प्रफुल्लित हो जाएगी, एकदम दिमाग और दिल दोनों खुश हो जाएगा तेरा। देखना अभी मैं क्या कह रहा हूं। एक बात बताओ, जितनी हाइट ऊपर गया है क्या उतनी हाइट नीचे आया है? रामलाल टाइप बच्चा सोचेगा सर वेट करो सर इतनी जल्दी नहीं, मुझे देखने दो। जितनी हाइट ऊपर गया है उतनी हाइट नीचे आया है क्या? सर ये बात नहीं समझ आ रहा सर, ये बात नहीं समझ आ रहा। पिताजी से जाके पूछना, पापा से जाके पूछना कि एक बॉल को मैंने यहां से फेंका, वो भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बॉल को यहां से फेंका, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, फिर वहां से मैक्सिमम हाइट से नीचे आया। अरे जितना हाइट ऊपर गया उतनी हाइट तो नीचे आया है। हाँ सर, जितनी हाइट ऊपर गया उतनी हाइट नीचे। अच्छा, जितनी रफ्तार से मैंने फेंका था u से, वो जाके रुका और फिर नीचे आते आते उतनी हाइट के बाद उतनी ही रफ्तार गेन कर लिया, बस उसका डायरेक्शन अपोजिट था, इसलिए माइनस u वेलोसिटी कहेंगे। हाँ सर, ऊपर जाते समय जितना एक्सीलरेशन था नीचे की तरफ g, नीचे आते समय उतना ही एक्सीलरेशन है नीचे की तरफ g। हाँ सर, ये भी उतना ही है। अच्छा, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस मोशन का एग्जैक्टली अपोजिट ये मोशन होता है। अपोजिट ये मोशन कहने का मतलब यह हुआ कि मान लो t इज इक्वल टू 0 पे मैंने फेंका था, ठीक है, 4 से लेके 5 में 1 सेकंड का गैप है, एग्जैक्टली t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे ऑब्जेक्ट यहां होगा, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे ऑब्जेक्ट यहां होगा, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे ऑब्जेक्ट यहां होगा, और t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे ऑब्जेक्ट यहां होगा, और t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे यहां पहुंचेगा। अब ये मत समझना सर यहां भी 5 और यहां भी 5 कैसे हो रहा है। मैं यहां से टाइम ले रहा हूं तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड में नीचे है। यहां से टाइम कंसीडर करूंगा तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड में यहां पहुंचेगा। एग्जैक्टली उल्टा मोशन होता है। एग्जैक्टली क्या होता है? उल्टा मोशन होता है। अच्छा, ऐसा होता है क्या सर? हां, बिल्कुल ऐसा होता है। अगर डाउनवर्ड जर्नी के इन फर्स्ट सेकेंड ऑफ डाउनवर्ड जर्नी, डिस्टेंस लिख लेता हूं। डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकेंड ऑफ डाउनवर्ड जर्नी कितना होगा बोलो? फर्स्ट सेकेंड ऑफ डाउनवर्ड जर्नी का मतलब है जब ये यहां पे रुका था और 1 सेकेंड में 5 मीटर चला था, वो वाली। ठीक है सर, अब मैं आपसे पूछता हूं डिस्टेंस इन लास्ट 1 सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी कितना होगा? डिस्टेंस इन लास्ट 1 सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी, डिस्टेंस इन लास्ट 1 सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी, लास्ट 1 सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी मतलब 4 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला होगा। अपवर्ड जर्नी का लास्ट सेकेंड तो यही होगा। हाँ सर, तो डाउनवर्ड जर्नी के फर्स्ट सेकेंड में जितना चला है अपवर्ड जर्नी के लास्ट सेकेंड में उतना ही चलेगा।
क्योंकि जब तुम ये देख रहे हो कि 5 सेकंड में यहां से यहां गया जितनी हाइट, उतनी ही हाइट 5 सेकंड में यहां से यहां गया है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी तुम किसी भी इंस्टेंट से एज्यूम कर सकते हो। तुम ये बोल दो ना, तुम ये बोलो कि तुम मान लो कि सर यहां से मैं मिटा देता हूं, यहां से मैं मिटा देता हूं, अगर यहां से यहां तक जाने में 1 सेकंड लगा है तो 1 सेकंड में एग्जैक्टली उतना ही नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक 5 सेकंड में ऊपर गया तो 5 सेकंड में एग्जैक्टली नीचे आ रहा। मैं यहां से देखो, यहां से यहां तक 4 सेकंड में गया तो यहां से यहां तक 4 सेकंड में आएगा, यहां से यहां तक 3 सेकंड में गया तो यहां से यहां तक 3 सेकंड में आएगा, यहां से यहां तक 3 सेकंड में आएगा। बताओ क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा? 5 मीटर। डाउनवर्ड जर्नी के फर्स्ट सेकंड में उतना ही चलेगा जितना अपवर्ड जर्नी के लास्ट 1 सेकंड में चलेगा। क्या लिखा है मैंने? डिस्टेंस इन लास्ट 1 सेकंड ऑफ अपवर्ड जर्नी, डिस्टेंस इन लास्ट 1 सेकंड ऑफ अपवर्ड जर्नी। क्या फील आया कि नहीं आया? 5 मीटर एकदम सही जवाब है, 5 मीटर एकदम सही जवाब है। अब सुनो, अब सुनो ध्यान से बेटा, समझना। मान लो एक ऑब्जेक्ट को u रफ्तार से मैं फेंकता हूं, ऊपर जाता है, ऊपर जाता हूं, यहां पे फाइनली रुक जाता है, तो ऊपर जाने का टाइम क्या होगा? टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी, टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी, टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी। ऊपर जाने का टाइम क्या होगा? तो ऊपर जाने का टाइम होगा u/g। सर कैसे निकाला है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगाया? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने लिखा v इज इक्वल टू u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी क्या है यहां पे बोलो? एट मैक्सिमम हाइट 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी सर u है तो u रख दो। एक्सीलरेशन -g इंटू टी, u इधर चला जाएगा, या -gt को यहां ले जाओ तो t इज इक्वल टू आ जाएगा u/g। ये सिर्फ अपवर्ड जर्नी का हमने टाइम निकाला है। और जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है, आज मैंने बोला कि टाइम कितना लगेगा तो बच्चे बोल रहे हैं सर टी लगेगा। वाह यार, टाइम ऑफ एसेंट भी इसको कहते हैं, टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने का टाइम। और नीचे जाने का टाइम अगर आपसे पूछा जाए तो सेम टाइम लगेगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते थे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी यहां से निकाल सकते थे। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल लो। ऐसे देखो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। बताओ तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहता हूं, मतलब कंप्लीट जर्नी का, तो कंप्लीट जर्नी में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? कंप्लीट जर्नी में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? कंप्लीट जर्नी में टोटल डिस्प्लेसमेंट, कंप्लीट जर्नी में टोटल डिस्प्लेसमेंट। सर कंप्लीट जर्नी का टोटल डिस्प्लेसमेंट है, जहां से गया वहीं पे आ गया 0 इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt² क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव है, तो यहां से t इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 2u/g। टाइम क्या आ जाएगा? 2u/g। तो ये टोटल टाइम था। क्या था ये? टोटल टाइम। टोटल टाइम में से आधा टाइम ऊपर जाने में लगा है u/g और आधा टाइम नीचे आने में लगता है u/g। टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी मतलब टाइम ऑफ एसेंट, और नीचे आने को कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, डाउनवर्ड जर्नी। तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। बहुत बढ़िया बेटा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो ये हो गया टाइम ऊपर जाने का u/g, नीचे आने का u/g। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2u/g। यहां से भी आप देख सकते हैं कि मोशन बहुत ही ज्यादा सिमेट्रिक है। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को, m मास के ऑब्जेक्ट को u रफ्तार से मैंने ऊपर फेंका और कहीं ऊपर जाके रुका और फिर नीचे आया, तो ये मैक्सिमम हाइट कितना ट्रेवल किया? मैक्सिमम हाइट। तो सर कैसे निकालेंगे मैक्सिमम हाइट? मैक्सिमम हाइट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। तो आप लिख सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे बेटा अप टू मैक्सिमम हाइट, अप टू मैक्सिमम हाइट। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप टू मैक्सिमम हाइट। तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u और फाइनल वेलोसिटी 0। v² माइनस u² बराबर 2as। फाइनल स्पीड क्या हो गया? 0। इनिशियल स्पीड है u² इज इक्वल टू 2। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया मैक्सिमम हाइट। क्योंकि मैं जर्नी को यहां से लेके यहां तक कंसीडर कर रहा हूं, नीचे आने वाले पार्ट को मैं अभी कंसीडर नहीं कर रहा। ठीक है, तो h मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, u² बटा 2g। दिस वन इज योर मैक्सिमम हाइट। इस मैक्सिमम हाइट में दो इंपॉर्टेंट बातें आप जरूर लिख लीजिए। डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट।
mass of object does not depends upon mass of object and shape and size. ऑब्जेक्ट के मास, शेप एंड साइज पे ये डिपेंड नहीं करता है। माइनस नहीं बेटा, माइनस नहीं, है ना। एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। एच मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर बाई 2g। ये हो गया इसका मैक्सिमम हाइट। तो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, टाइम ऑफ फ्लाइट T2u/g, सेम टाइप ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस, राइट। आप बिल्कुल कह सकते हैं कि जैसे स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला था उसी तरीके से आपने लिख दिया क्या सर, हाँ। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u/g एंड ये मैक्सिमम हाइट u² बाई 2g। अब ये दोनों फॉर्मूले, मुझे नहीं पता है कि मेरी बात आप कितना मानते हो, लेकिन मैंने आपको बहुत बार बताया सर। क्या बताया कि मास्टर चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या बायोलॉजी का ही क्यों ना हो, वो कुछ भी पढ़ाए और लास्ट में कुछ आंसर निकाल के दे, तुम उसको डायमेंशनली जरूर वेरीफाई करना। अब तक अगर नहीं किया है तो अब करो, डायमेंशनली जरूर वेरीफाई करना। अब चलो इसको डायमेंशनली वेरीफाई करके बताओ क्या ये दोनों सही है। कैसे करें सर, 2u/g, तो u हो गया तुम्हारी स्पीड और ये हो गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेलोसिटी बाय एक्सीलरेशन टाइम होता है, वेलोसिटी बाय एक्सीलरेशन टाइम होता है, एकदम सही। अच्छा, u² बाई 2g, तो u हो गया तुम्हारा वेलोसिटी, स्क्वायर है तो हो जाएगा L2t-2 डिवाइडेड बाई, देखो ये g है, g होता है L t-2, तो t-2 से t-2 कट गया, L स्क्वायर से L कटेगा, ऊपर क्या आ जाएगा L। हाँ सर, अगर मैं वेलोसिटी का स्क्वायर बाई 2g लिखूं तो u² हो जाएगा। मैं फिर से कहता हूं बेटा, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है L t-1 और स्क्वायर है इसलिए हो जाएगा L² t-2 डिवाइडेड बाई एक्सीलरेशन हो जाएगा L t-2। समझ में आया कि नहीं है, L t-2। तो आप बहुत ध्यान से यहां पे देखेंगे तो t-2 से t-2 कटेगा, L स्क्वायर से L कटेगा, तो बेटा ये L का पावर 1 बचेगा, ये आंसर L का पावर 1। हाँ, डायमेंशनली करेक्ट है, सही है सर, करेक्ट है। तो डायमेंशनली वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है। क्यों होता है, ताकि आप डायमेंशनली वेरीफाई कर लोगे ना, तो मान लो कल हो के तुम थोड़ा गलती कर रहे हो, मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूला को लिख रहे हो u/g, तो तुम्हें अचानक से रियलाइज होगा नहीं यार u/g तो नहीं होता, ये u/g तो नहीं होता। अचानक से रियलाइज आएगा नहीं सर ये u/g तो नहीं होता, u² बाई 2g होता है। समझ में आया कि नहीं है, u² बाई 2g आया सर, एकदम ही गर्दा, बहुत बढ़िया बेटा। तो ये फील करना बहुत जरूरी था। अब आते हैं सवाल पे। अब सर ठीक है, थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट तो सर बुझा गया जितना बुझाना था। सर सवाल कैसे करेंगे वो बताओ। लग रहा है कि आप फॉर्मूला पढ़ा रहे हो, मतलब फॉर्मूले का यूज करोगे क्या सर अगर फॉर्मूले का यूज करोगे तो मजदूरी हो जाएगी। नहीं करेंगे बेटा, नहीं करेंगे। ये है ग्राउंड, और ढंग से देखना मैंने सवाल क्या दिया। ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ 50 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड सब कुछ। ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड सब कुछ। जो मैंने वो पूछो मैं बताऊंगा। ऑब्जेक्ट को 50 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया। आप प्रोजेक्ट जमीन के अंदर तो नहीं करोगे, ऊपर ही करोगे। अब यहां पे ये लिखने की जरूरत नहीं है कि वर्टिकली अपवर्ड, ये लिखने की जरूरत नहीं वर्टिकली अपवर्ड। ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, तो जमीन के अंदर तो प्रोजेक्ट करोगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, जमीन के अंदर तो प्रोजेक्ट करोगे नहीं, ऊपर ही करोगे। मजे आए कि नहीं, सवाल देख के मजे आ रहे बच्चों को। वाह यार, मौज कर दी सर, मौज कर दी, सब कुछ ओपी। वाह यार, चरम सुख की अनुभूति हो रहा सवाल पढ़ के। सर जोरदार सवाल लिखा है सर, समझ आए ना आंसर, सवाल जोरदार है सर। क्या है सवाल? ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट को 50 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया, देन फाइंड सब कुछ। देन फाइंड सब कुछ। आओ, मैक्सिमम हाइट टाइम, मैक्सिमम हाइट टाइम, मैक्सिमम हाइट। चलो अब मुझे देखना मैं सवाल को कैसे सॉल्व करता हूं। अब सब कुछ में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। हाँ सर, सब कुछ में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो क्या क्या निकाल सकते हैं अपन। अब तुमसे चाहे कुछ भी पूछे, कुछ भी पूछे, चाहे जो मर्जी है वो पूछे। बेटा ध्यान से सुनना, टाइपिंग करना बंद कर दो। एक जोरदार चीज बता रहा हूं, 2 मिनट के लिए रुक जाना, फिर जो मर्जी है वो टाइप करते रहना, कोई दिक्कत नहीं। जो मर्जी है वो टाइप करते रहना, लेकिन मेरी बात सुनना। ऑब्जेक्ट को 50 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया। हाँ सर फेंक दिया, सर फेंक दिया। सर क्या पूछ सकता है सवाल? कुछ भी पूछ सकता है। मैं यहां पे 50 सवाल लिख सकता हूं, 50 चीजें कुछ भी पूछ सकता है। तुम तो सिर्फ हाइट और टाइम में खेल रहे हो ना, मैं 50 अलग सवाल पूछ सकता हूं। अच्छा सर, तो कैसे करेंगे सॉल्व?
सबका सॉल्यूशन एक ही तरीके से करना है। सर कैसे? फॉर्मूला लगेगा? नहीं। तो सर कैसे? लाइन खींच के। तो जब भी ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन अंडर ग्रेविटी का सवाल हो, ग्राउंड से फेंके ग्राउंड पे आ जाए, जब भी ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन अंडर ग्रेविटी का सवाल हो, तो चाहे वो कुछ भी पूछे, तुम एक लाइन खींच दो। सर कौन सा लाइन? आओ दिखाता हूं, आओ दिखाता हूं। यहां देखो, ये सवाल है ना, ये सॉल्यूशन देखो, ये लाइन खींच दो। इससे क्या होगा सर? इससे सुनो, ऊपर जाने का टाइम निकाल लो, एक कैलकुलेशन बस कर लो, ऊपर जाने का टाइम। ऊपर जाने का टाइम आप जानते हो, टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी u/g। हालांकि मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत है, तो देख के पता चल रहा है g की वैल्यू है 10, तो जो भी वेलोसिटी दोगे उसको 10 से डिवाइड कर लूंगा। तो जो भी वेलोसिटी क्या दिया तूने 50, तो यहां पे आ गया 50 बटा g की वैल्यू 10, तो हो गया 5 सेकेंड। मतलब अगर तुमने इसको 50 मीटर पर सेकेंड से फेंका है तो कितने टाइम में रुकेगा? 5 सेकेंड में। 20 से फेंका है तो 2 सेकेंड में, 10 से फेंका है तो 1 सेकेंड में, 40 से फेंका है तो 4 सेकेंड में, 100 से फेंका है तो 10 सेकेंड में, 120 से फेंका है तो 12 सेकेंड में, 60 से फेंका है तो 6 सेकेंड में, 70 से फेंका है तो 7 सेकेंड में। ऊपर जाने का टाइम क्या आता है? u/g। अच्छा सर, ऊपर जाने का टाइम होता है u/g। मतलब ये साफ है कि u 50 और g 10, मतलब 5 सेकेंड तक ऊपर जाएगा। ओके सर, t = 5 सेकेंड तक ऊपर जाएगा। जब ये नीचे गिरेगा तो 5 सेकेंड के बाद 6 सेकेंड में कहीं यहां होगा, 7 सेकेंड में कहीं यहां होगा, हाँ सर, 8 सेकेंड में यहां होगा। सर ये पूरी मजदूरी क्यों कर रहे हो? 9 सेकेंड में कहीं यहां होगा, भी सुन तो सही, 10 सेकेंड में यहां होगा। हाँ सर, ये तो हमने पहले ही निकाल लिया था, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g। बहुत बढ़िया बेटा, आप मेरी बात सुनना। 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया है, 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट यहां से यहां अगर आया है, तो जस्ट अपवर्ड जर्नी के लास्ट 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आया। ओके सर, मतलब अगर 5 सेकेंड से लेकर के 6 सेकेंड में ऑब्जेक्ट यहां चला है, तो पक्की बात है कि 4 सेकेंड से लेकर के 5 सेकेंड के बीच में ऑब्जेक्ट इतना ही चलेगा। एग्जैक्टली ही सिमेट्रिक मोशन होता है। तो जिस तरीके से टाइम को मैंने यहां पे बनाया है, उसी तरीके से टाइम को आप यहां पे बना लीजिए। सर कैसे? तो एकदम सामने सामने टाइम लिखिए। 4 सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका 3 सेकेंड, ये हो जाएगा आपका 2 सेकेंड, ये हो जाएगा आपका 1 सेकेंड, और ये हो जाएगा आपका 0 सेकेंड, ये हो जाएगा आपका 0 सेकेंड। अब यहां पे अगर आपसे पूछता टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, अब एक एक करके मैं सवाल पूछ रहा हूं और आपको जवाब लिखता जाऊंगा। चाहे सवाल कितना भी बड़ा हो, जवाब एक ही लाइन का होता जाएगा मेरा। ये टाइम स्केल आप एक बार बना लो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना आप। टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, तो सर मैक्सिमम हाइट u²/2g कर लो, या आप एक काम कर लो, t = 5 सेकेंड पे यहां था जब उसकी स्पीड 0 हुई थी। हाँ, 1 सेकेंड चला, 2 सेकेंड चला, 3 सेकेंड चला, 4 सेकेंड चला, 5 सेकेंड। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट और कांस्टेंट एक्सीलरेशन g से 5 सेकेंड तक चले तो 125 चलेगा। तो मैक्सिमम हाइट 125 मीटर। कैसे? तो 1 सेकेंड में चलता है ऑब्जेक्ट 5 मीटर, 2 सेकेंड में चलता है 20 मीटर, 3 सेकेंड में 45, 4 में 80, 5 में 125। चाहे आप u²/2g से भी निकाल ले, ये आपके लिए ऑप्शनल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये गलत है बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ऐसे नहीं करना, आप ऐसे कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है। अब आगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, छोटा छोटा सवाल लिख रहा हूं, बाद में सवाल का लेवल में बढ़ाता जाऊंगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना चला ऑब्जेक्ट, फटाफट बताइए टोटल डिस्टेंस। तो अगर 125 ऊपर गया है और 125 नीचे गया है, तो ये हो जाएगा 250 मीटर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, 250 मीटर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। अब सर और क्या पूछोगे? और मैं पूछूंगा वेलोसिटी, वेलोसिटी एट t = 7 सेकेंड, वेलोसिटी एट t = 7 सेकेंड। अब 7 सेकेंड पे वेलोसिटी मेरे से पूछा है। अब या तो मैं फॉर्मूला लगा दूं, वेलोसिटी निकालने के लिए मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं v = u + at, या मैं ये प्लॉट कर चुका हूं तो मैं साफ साफ देखूंगा कि यहां पे रेस्ट में आ गया, इसकी वेलोसिटी 0 है। तो आप याद करो ड्रॉप के केस में आपने पढ़ा था, अगर u 0 एक्सीलरेशन g है तो 1 सेकेंड बाद उसकी रफ्तार होगी 10 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड बाद उसकी रफ्तार होगी 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं 50 मीटर पर सेकेंड से ऑब्जेक्ट को फेंकता हूं, अगर मैं 50 मीटर पर सेकेंड से ऑब्जेक्ट को फेंकता हूं,
तो 5 सेकंड में रुकेगा, और नीचे आते समय छठा सेकंड नीचे गिरने का पहला सेकंड होगा, 7वां सेकंड नीचे गिरने का दूसरा सेकंड होगा, मतलब 7वें सेकंड पे इसकी वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड। तो यहां पे मैं वेलोसिटी डायरेक्ट लिख सकता हूं -20 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी पूछा है तो डायरेक्शन के साथ देखूंगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा था। यहां मैं फॉर्मूला लगा लेता हूं, v = u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी। u बोलो 50 माइनस एक्सीलरेशन है आपका 10, टाइम कितना बोला है 7, तो बोलो 50 माइनस 70 इज इक्वल टू -20 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं बेटा, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है। अब सुनिएगा ध्यान से मैं क्या पूछ रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड। तो या तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए, या तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आप लिखिए डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड, तो आप लिख सकते हैं s = ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। मैं आपसे मजदूरी के साथ साथ MI स्टार भी सिखाता चलूंगा। यहां पे देखिए ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, u की वैल्यू बोलिए, u है सर 50, कितने सेकंड में डिस्प्लेसमेंट देखना, 8 सेकंड में, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस हाफ g की वैल्यू होगी 10 × 8 का होल स्क्वायर। अब यहां पे देखिएगा बेटा ध्यान से, 50 × 8 400, 400 माइनस 5 मल्टीप्लाई 64, 5 × 64। अब यहां से इसको सॉल्व कर लो, जो भी आएगा। 5 × 64 कितना हो जाएगा, तो 300, 320, तो ये हो गया तुम्हारा 400 माइनस 320 इज इक्वल टू 80 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ रहा। और मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये भी करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? तो मैंने तुम्हें इसका दूसरा तरीका MR स्टार सिखाता हूं। ध्यान से देखना, एक ऑब्जेक्ट को अगर मैं 50 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा हूं, ऊपर गया 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 गया, रुक के नीचे आया, मुझे पता है कि 5 सेकंड में ये यहां पे रुकेगा, t = 5 सेकंड पे रुकेगा, 6 सेकंड यहां पे होगा, 7 सेकंड यहां पे होगा, 8 सेकंड यहां पे होगा। हाँ सर होगा। नीचे गिरने का कितना सेकंड हो गया सर, ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। रेस्ट से 3 सेकंड में ऑब्जेक्ट 45 मीटर चलता है, ओके। और टोटल 5 सेकंड में 125 मीटर चलेगा। तो 125 में से 45 घटा दो, तो 8 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, मतलब इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन के लेंथ को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये आ जाएगा 80 मीटर। जनता के होश उड़ गए। देखो मैं फिर से बता देता हूं, टोटल कितना है 145, सॉरी 125 है सर। टोटल हाइट कितना है बोलो 125, और पहले 3 सेकंड में कितना चलेगा 45, 45 में से 125 घटाओ तो 80 मीटर आ गया। तो मेरे से अगर ये सवाल पूछता तो मैं डायरेक्टली ऐसे कर देता, 80 मीटर, 125 माइनस 45। यस यस, क्या आपको फील आई ये बात? चलो सर, और क्या पूछा जा सकता है? डिस्टेंस इन 8 सेकेंड। डिस्टेंस, वही सवाल है बेटा, वही सवाल है, उसमें सब कुछ निकालना था। डिस्टेंस इन 8 सेकेंड। अब आपको पता है कि अगर डिस्टेंस निकालने की बात कर रहा है, मतलब वो लिखेगा s = ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही लाइन पे चलते 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 अगर अपना उसी लाइन पे डायरेक्शन चेंज कर ले तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा। हाँ सर, ये तो हमें पता है। तो आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते हैं, कैनॉट यूज फॉर द डिस्टेंस। क्या आपको यह बात चमका? डिस्टेंस के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो आपको देखना पड़ेगा कि यू टर्न ऑब्जेक्ट कहां पे ले रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आया? अब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सर अगर टोटल डिस्टेंस पूछा है तो कैसे सॉल्व करेंगे? टोटल डिस्टेंस आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्ट ऊपर गया और कहीं 8 सेकेंड पे यहां होगा, और आपको बखूबी पता है कि 5 सेकंड पे ऑब्जेक्ट यहां था। 5 सेकंड का मतलब हो गया कि टोटल ये चला है 125। हाँ सर, चला है 125। और पहले 5 से 8 का मतलब हो गया, 5 सेकंड से 8 सेकंड का मतलब हो गया 3 सेकंड। 3 सेकंड में ऑब्जेक्ट चलता है 45 मीटर। तो 125 मीटर प्लस 45 मीटर, इसको आप ऐड कर देंगे, यही हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। और टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 170 मीटर। बहुत बढ़िया, जोरदार। अबे 230 कौन लिख रहा है यार? 230 कौन लिख रहा? 170 मीटर। मजे आए कि नहीं है बताओ? 170 मीटर, 170 मीटर। बताओ समझ आया कि नहीं आया? 170 मीटर समझ आया? एकदम फील आया कि नहीं है बताओ? अब इसमें बहुत सारी चीजें और पूछी जा सकती है।
जैसे मैं इसमें ये भी पूछ सकता हूं, जब पूछने का सिलसिला आगे बढ़ा है तो चलो पूछते हैं, इसमें और पूछ सकते हैं, और पूछ सकते हैं, उसी सवाल में और पूछ सकते हैं। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 9 सेकेंड। अब ये ऊपर वाली है कि नीचे वाली? डिस्प्लेसमेंट इन 9 सेकेंड का क्या मतलब है? एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या एस nth बराबर u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1। कौन सा यूज करोगे? डिस्प्लेसमेंट इन 9 सेकेंड अगर पूछ रहा है तो कौन सा यूज करोगे? ये वाला कि ये वाला? ऊपर वाली कि नीचे वाली? एक बार बता दे, ऊपर वाली या नीचे वाली? जल्दी बता दे, ऊपर वाली या नीचे वाली? ऊपर वाली कि नीचे वाली? अरे कौन है बाली? ऊपर वाली कि नीचे वाली? बता दे भाई, बता दे, ऊपर वाली कि नीचे वाली? ऊपर वाली नीचे वाली? नीचे वाली यूज करेंगे, क्योंकि यहां पे साफ लिखा है 9 का मतलब नीचे वाली ऊपर वाली यूज नहीं करेंगे। और एक बात बताओ, ऊपर वाली नीचे वाली की एमआर स्टार कौन सा? अब मैं दो तरीके से इसको सॉल्व करके दिखाता हूं, एक तो फॉर्मूले से और दूसरा एमआर स्टार से। तो चलो एस nth का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। एस nth का फॉर्मूला यूज करेंगे, यू बोलो 50 माइनस एसिलेशन ऑब्वियस सी बात है नीचे की तरफ है, तो ये हो जाएगा आपका 10/2 इंटू 9 सेकेंड में पूछा है तो 9 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 50 माइनस 5, और ये होगा 18 माइनस 1, है ना? 18 माइनस 1 17, तो 17 मल्टीप्लाई 5 तो 50 माइनस 5 मल्टीप्लाई 18 माइनस 1 क्या होगा? 18 माइनस 1 क्या होगा बताओ? सॉरी 17, $75 बोलो कितना होगा बेटा, जल्दी बोलो। अब मुझे कहां निकालना था? 9th में निकालना था, 75 नहीं हुआ। ढंग से देखो कितना होगा। तो ये हो गया तुम्हारा 6, ये होगा 7, ये होगा 8, ये होगा 9, ये होगा 10। मतलब ऊपर से गिरते समय कौन सा टाइम पीरियड हो गया? ये पहला नहीं है, ये दूसरा है, नहीं तीसरा है, नहीं चौथा है, चौथा है, चौथा है, चौथे में 45 मिनट चलेगा, मतलब ये 45 मीटर आएगा। बताओ क्या आएगा? 35 ना? कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? हाँ 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 85 1 2 3 4, हाँ 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 एकदम ही सही। 50 माइनस 85 माइनस 35 मीटर। माइनस क्यों है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ना, देखो नीचे की तरफ चला, यहां पे था 8 सेकंड में, जाता है 9 सेकंड में। अब चलो एमआर स्टार्ट सिखाते तुमको। यहां पे वेलोसिटी 0 है और कांस्टेंट एक्सीलरेशन चल रहा है। पहले 1 सेकंड में चलेगा 5, फिर दूसरे सेकंड में 15, ये दूसरे सेकंड की बात कर रहा हूं, नीचे वाली की बात हो रही। तीसरे में 25, चौथे में 35 मीटर इज आंसर। कितने लोगों को ये एमआर स्टार चमका? अगर चमका तो थम्स अप करो फटाफट। कितने लोगों को ये एमआर स्टार चमका? फटाफट। सर यहाँ पे तो आप +35 लिख रहे हो, यहाँ पे -35 आया है, तो हम कौन सा आंसर टिक करेंगे? सर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। बेटा कंफ्यूज होने की बात नहीं, पहले 35 को फील करो, 35 को फील करो। कितने लोगों को 35 का फील आया? एमआर स्टार थम्स अप करो प्लीज। कितने लोगों को 35 का फील आया? डायरेक्ट 35 का फील कितने लोगों को आया? थम्स अप करो प्लीज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या 35 का फील आया आपको? बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये एक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। समझ में आया कि नहीं? चलो एक कहानी तुम्हें और सुनानी है, आओ एक कहानी तुम्हें और सुनाते हैं। ठीक है, एक काम करो तो बेटा, बोलो सर, बोलो 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 बोलो। चलो एक काम करना, प्यार से धीरे से एक काम करो तो, इन दोनों को ऐड करो तो, इन दोनों को ऐड करो, टाइम को ऐड करो तो, और बताओ तो कितना हो रहा है। इन दोनों टाइम को ऐड करके बताओ तो कितना हो रहा है। कर लिए? अच्छा इसको ऐड करके बताओ तो कितना हो रहा है। अच्छा चलो इसको ऐड करके बताओ तो कितना हो रहा है। ऐड करके बताओ तो कितना हो रहा है। ऐड करके बताओ, सामने सामने वाले को ऐड करके बताओ। इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, ऐड करके बताओ।
एक बच्चा बोला सर मेरे को नहीं आया। नहीं बात नहीं बेटा, तेरे को ये आया, तेरे को ये आया, ये आया क्या, ये आया क्या बताओ? हाँ सर ये वाला तो आ गया, तो बस ये समझ लेना। सब कुछ कैसे समझ लेगा तू यार इतनी जल्दी? ये समझ ले, जिसको नहीं आया वो ये समझ लो। ये भी एक तरीका ही है, गलत तरीका नहीं है, एकदम बढ़िया है, जोरदार है, मजेदार है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो तुम कह रहे हो चाहे मैं सामने सामने किसी भी टाइम को जोड़ू 10 सेकेंड ही आएगा। 10 10 10 मतलब यह है कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर फेंका, किसी ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर फेंका, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u, with speed u, and it is at height it is at height h at time t1 and t2, then find time of flight, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा बताओ? ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u, एंड इट इज एट हाइट h एट टाइम t1 एंड t2। एक बार ऊपर जाते समय t1 टाइम पे होगा, नीचे जाते समय t2 टाइम पे होगा। देन फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सुनो ध्यान से मेरे बकलोल बच्चों, सुनो ध्यान से। अगर ऐसे जा रहा किसी भी h पर्टिकुलर हाइट पे, किसी भी पर्टिकुलर h हाइट पे, किसी टाइम t1 पे, एट t1, और फिर इसी हाइट पे नीचे आते समय t2 टाइम पे, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? बहुत इजी है सर, अभी तो आपने प्रूफ करके दिखाया है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा t1 प्लस t2, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा t1 प्लस t2, अभी तो जोड़ के मैंने प्रूफ किया यार, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा बोलो? t1 प्लस t2, अभी तो जोड़ के मैंने प्रूफ किया ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। चलिए हम आगे चलते हैं, बहुत आसान है। ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड डिस्टेंस इन लास्ट सेकेंड ऑफ जर्नी। सवाल ढंग से सुनिएगा। ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड डिस्टेंस इन लास्ट सेकेंड ऑफ जर्नी। चलो अब दो तरीके से हम करेंगे। यह है रामलाल का सॉल्यूशन, और यह है एमआर का सॉल्यूशन। अब तुम अपना करो, मैं अपना करता हूं, अपना अपना करते हैं अपन। चलो रामलाल करो, मैं अपना करता हूं। 60 से फेंक दिया, तो 60 से फेंका तो ऊपर जाने का टाइम है 6 सेकेंड, तो ये भी होगा 12 सेकेंड। अब लास्ट के 1 सेकेंड का मतलब हो गया है यहाँ पे 11 सेकेंड पे रहा होगा, तो ये लास्ट का 1 सेकेंड मतलब बोला है डिस्टेंस इन लास्ट सेकेंड ऑफ जर्नी। मतलब ये डिस्टेंस अगर निकाल लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। और मुझे पता है कि 6 सेकेंड में चलता है ऑब्जेक्ट 180 मीटर और 5 सेकेंड में चलता है 125 मीटर, तो 180 में से 25 घटा दूंगा तो ये हो जाएगा 55 मीटर। या मैं ऐसे भी देख सकता हूं कि ये 6 है, ये 12 है, तो नीचे गिरने का छठा सेकेंड मतलब 6 सेकेंड, और 6 सेकेंड में 55 मीटर मतलब आंसर है। इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये हुआ 6 क्योंकि 60, तो ये हो गया 12, तो ये हो गया तुम्हारा 12 सेकेंड, ऊपर 6 तो ये छठा मतलब 55 मीटर आंसर। तक दिना दिन 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 तारा। तो तुमने कौन सा सॉल्यूशन किया? रामलाल वाला किया कि हमारा वाला किया है? बच्चा बोला सर छुट्टी दो, सर के ऊपर जा रहा, तो सर को थोड़ा ऊपर कर ले, सर में घुस जाएगा। सर के ऊपर से जा रहा है ना, तो सर को थोड़ा ऊपर कर ले, अंदर सर में स्ट्राइक कर जाएगा। चरण कहां है? चरण 55 विथ मजदूरी।
जादू है नशा है। बहुत। अब चलो रामलाल का सॉल्यूशन कर देता हूं, रामलाल का भी सॉल्यूशन कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट तो निकालना ही पड़ेगा, 2u/g। तो लिखो 2u का 60/g 10, तो कटेगा 12 सेकंड, मतलब 12 सेकंड चल रहा है। तो लास्ट सेकंड ऑफ द जर्नी हो जाएगा तुम्हारा 12 सेकंड। तो आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकंड, मतलब लास्ट के 1 सेकंड, मतलब 12 सेकंड में, 12 सेकंड में, 12 सेकंड में। तो चलो ए स्नेत का फॉर्मूला लगा दो, u प्लस a/2 इंटू 2n-1। करो कैलकुलेशन, करो कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। करो कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं। बताओ समझ आया कि नहीं है, फील आया कि नहीं है? अरे अरे अरे, ये कैसे कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, इतनी जल्दी का है भाई, इतनी जल्दी का है। चलो इधर देखो, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड। मैं सवाल लिख रहा हूं और सवाल कंप्लीट होने से पहले आंसर आ जाना चाहिए। मैं सवाल लिख रहा हूं, सवाल कंप्लीट होने से पहले आंसर आ जाना चाहिए। ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड एंड 40 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड टू ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट। सवाल लिख रहा हूं, सवाल कंप्लीट होने से पहले आंसर आ जाना चाहिए। तैयार हो जाए एकदम। आपके चरण कहां हैं, क्या करोगे बेटा? चरण लेके पढ़ो एकदम जोरदार तरीके से, डॉक्टर बन जाओ। 100% बैटरी बचा है, 55 विथ MR। चलो, a two object is projected with speed 30 meter per second and 40 meter per second, then find ratio of displacement, in last second of upward journey। आ जाओ बच्चों, चलो आओ सुनाए तुम्हें एमआर की एक और कहानी, आओ सुनाए तुम्हें एमआर की एक और कहानी। अंकित का जवाब सही आया एक तो। जवाब में नहीं देख पा रहा, 1 मिनट रुक जाओ। आंसर बताइए प्लीज, आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट केस में एंड जैसे बॉल ए बॉल बी बोल देता हूं, 1:1। कितने लोगों का जवाब है 1:1? फटाफट बताइए प्लीज। 1:1 कितने लोगों का जवाब है? 1:1 कितने लोगों का जवाब है? अरे यार क्या हो गया ये? 1:1 कितने लोगों का जवाब है? नहीं 11:5 है। बकलोलो एकदम, बकलोलो। 1:1 is a correct answer. 1:1 is a correct answer. ना 1:1 is correct answer. 1:1 is correct answer. नहीं सीख पाए तुम, फिर नहीं सीख पाए। चल बताता हूं सवाल, तुम सवाल ही नहीं समझ पाए। Two object is projected with speed 30 meter per second and 40 meter per second. Then find ratio of displacement in
लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी, लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी। अगर नहीं समझ आता है एकदम बकलोल की तरह तो देख इधर, 30 मीटर पर सेकेंड से अगर मैं फेंकूंगा तो ऑब्जेक्ट जाके कब रुकेगा, 3 सेकेंड पे रुकेगा। तो थर्ड सेकेंड इसका लास्ट सेकेंड हो गया, थर्ड सेकेंड इसका लास्ट सेकेंड हो गया। अगर मैं बॉल बी को 40 मीटर पर सेकेंड से फेंकता हूं तो जाके कब रुकेगा, 4 सेकेंड पे रुकेगा। तो इसका 3 सेकेंड पे होगा, तो इसका 4th सेकेंड लास्ट सेकेंड हो गया। तो ये 4th सेकेंड में निकाल ले 5 मीटर चलेगा और ये भी 5 मीटर चलेगा। ये मुझे तो सदियों पहले पता चल गया था, सदियों पहले पता चल गया था ये तो। देखो ऑब्जेक्ट जब ऊपर रुकेगा तो डाउनवर्ड जर्नी के फर्स्ट सेकंड में कितना चलेगा, 5 मीटर। तो अपवर्ड जर्नी के लास्ट 1 सेकंड में उतना ही चलता है जितना डाउनवर्ड जर्नी के फर्स्ट 1 सेकंड में चलता है। 5:5 मतलब 1:1, ठीक है, माई करेक्ट। बताओ फील आया कि नहीं है इसका, बताइए इसका फील आया कि नहीं आया, बताइए इसका जोरदार तरीके से फील आया कि नहीं आया। यस यस यस, एकदम ही बढ़िया है, एकदम ही बढ़िया है, एकदम ही बढ़िया है। ठीक है बेटा, फील आया। चलो इधर देखो, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड एवरेज वेलोसिटी and average speed in 6 seconds. Average velocity and average speed in 6 seconds. 6 seconds. 6 seconds. 6th नहीं है, 6 सेकेंड है। ऊपर वाले की नीचे वाले डिसाइड कर लो। अब चलो, अब 2 सॉल्यूशन है, एक है रामलाल का और एमआर का, एमआर स्टार का। मतलब ये हुआ कि 80 भी 100 बीस 80 100/6, ये हो गया एवरेज स्पीड। और 60/6 ये हो गया एवरेज वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड, आंसर। समझने वाले समझ गए होंगे, समझने वाले समझ गए होंगे। समझने वाले समझ गए होंगे, नहीं समझने वाले मजदूरी करें। बताओ मैंने क्या लिखा है, सॉल्यूशन लिखा है कि आंसर लिखा है? तो आपको पहले से पता है एमआर स्टार कभी भी सॉल्यूशन नहीं लिखता, सीधा आंसर लिखता है। और मैं आपको यकीन दिला दूं, ये जो सारे सवाल है ना, दे देना किसी को करने के लिए, पूरी एकदम रामलाल वाली मजदूरी कर दी जाएगी, पूरी रामलाल वाली मजदूरी कर जाएगी। तो एवरेज स्पीड का क्या मतलब होता है? जब तुमसे बोले एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। और जब तुमसे बोले एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए फाइनली आपको छुट्टी दे देते हैं। बेटा बहुत काम है मुझे भी, ऐसा नहीं कि तुम्हारा एक ही बैच है जो मुझे पढ़ाना है, बहुत काम है। समझ में आ गया? चलो धन्यवाद, निकल लो अब। जय हिंद जय भारत, निकल लो, छुट्टी चाहिए। ज्ञान चक्षु खुल गए जोरदार एकदम। चलो मजे करो, धन्यवाद।